हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया हो। अगर आज का टॉपिक है हमारा सेल्फ अटेंशन। क्या है सेल्फ अटेंशन? सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है ट्रांसफॉर्मर के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही टफ भी माना जाता है। शास्त्रों में सारे लोग बोलते हैं ये टफ है, बट आज के बाद, इस वीडियो के बाद 30-40 मिनट के बाद आपको ये टॉपिक टफ नहीं लगेगा। गारंटी इसकी मेरी है, ठीक है। और अगर आपको समझ में आ जाए तो बस कमेंट करके बताइएगा कि मजा आ गया, समझ में आ गया, जो भी आपको लगे, ठीक है। तो बस बिना देरी किए, बिना आपका टाइम खराब किए, ले चलते हैं आपको स्क्रीन पे। और डे नंबर है आज हमारा 49। अब 49 डे 9 के अंदर हमें क्या करना है? कुछ भी बोला, ठीक है। 49 डे हमारा, और आज हम बात करने वाले हैं सेल्फ अटेंशन के बारे में। तो यहाँ पर वाई वी नीड इट, ठीक है, ये पता होना चाहिए। और इसके साथ साथ नीड के साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि बोलते क्यों सेल्फ अटेंशन, इसका नाम कैसे पड़ा, इसको स्किल डॉट प्रोडक्शन भी बोलते हैं, क्या रीजंस है, और कॉन्टेक्चुअल एंड टास्क। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये कौन सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। ये सब कुछ, मतलब सारा कुछ एक प्रॉपर सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में, एक स्टोरी की तरह आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो बस यहाँ पर हम आ चुके हैं, यहाँ पर डाल लेते हैं। सबसे पहला हमारा कर्तव्य बनता है कि हम यहाँ पर अपना नाम डाल लें। क्या नाम रहेगा हमारा? सेल्फ अटेंशन, ठीक है। सेल्फ अटेंशन, ये हमारा हेडिंग का नाम है, टॉपिक का नाम है। इसे आज हम बहुत ही वर्ड नहीं है, ठीक है। चलिए, तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले तो हमें ये समझने की जरूरत है कि इस टॉपिक की हमें जरूरत ही क्यों पड़ी। ऐसा क्या था कि हमें इस टॉपिक को नया कुछ बनाना पड़ा। लाइक वाई, इसका हम आंसर ढूंढेंगे सबसे पहले। इसी के आंसर पे पहले बात करेंगे, बाकी चीजें हम आगे चल के देखेंगे। चलिए, अब यहाँ पर हम आए तो हमने देखा था हमें कुछ दिक्कतें मिली थी। एक तो दिक्कत थी हमारी, क्या पहली दिक्कत थी, जो कि टॉपिक का नाम लिखेंगे और उसके बाद दिक्कत बताएंगे और हम चाहते क्या है, ये तीन चीजें लिखेंगे। फिर थोड़ा सा मैं इन दोनों चीजों को एक्सप्लेन करूंगा। डन है? चलेंगे, ठीक है। मैं जो भी करूंगा सारा बताता जाऊंगा, आपको परेशान नहीं होना। तो थोड़ा सा मैं अपनी चेयर को टिल्ट कर लूँ। हाँ, चलिए। तो अब यहाँ पर हमें पहली दिक्कत थी वर्ड एम्बेडिंग में। वर्ड एम्बेडिंग में, ठीक है। दिक्कत क्या थी, उस दिक्कत का नाम लिख रहा हूं मैं। ये प्रॉब्लम है हमारी एवरेज, एवरेज एम्बेडिंग ये हमारे लिए वहां पर करता है। ये हमारे लिए एवरेज एम्बेडिंग करता है। और हमें चाहिए क्या होता है? कॉन्टेक्चुअल एम्बेडिंग। क्या चाहिए होती है? कॉन्टेक्चुअल एम्बेडिंग, ठीक है। एम्बेडिंग, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 1। दूसरी दिक्कत कहाँ थी हमारी? हमने देखा था कि अटेंशन मैकेनिज्म तक हमने, जो लास्ट है हमारा टॉपिक अटेंशन मैकेनिज्म, वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम को तो सॉल्व किया था। बट कि हम पूरा कॉन्टेक्स्ट वेक्टर को नहीं लेंगे और कुछ पर्टिकुलर उसके टाइम पीरियड के हिसाब से कॉन्टेक्स्ट वेक्टर बनाएंगे, उसके बेस पर डिसीजन लेंगे। बट वहाँ पर भी हमें एक प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ पर हम क्या करते थे, सिक्वेंशियल डेटा पास करते हैं। सिक्वेंशियल डेटा पास कर सकते हैं, बट हम चाहते क्या है? पैरेलल, ठीक है। हम क्या चाहते हैं? पैरेलल में डेटा पास हो हमारा। और हम कर कैसे पा रहे थे? सिक्वेंशियल में। तो दो चीजें हमें देखना है, इन दो दिक्कतों को हमें सॉल्व करना है यहाँ पर, ठीक है। तो हमारी जरूरत क्या है? ये कॉन्टेक्चुअल एम्बेडिंग हम करना चाहते हैं, पैरेलल में डेटा हमारा पास हो जाए। ये दोनों दिक्कतें हैं, और ये दोनों ही टॉपिक के अंदर ये जो अलग अलग दिक्कतें हैं, इन दोनों का सोल्यूशन क्या होने वाला है हमारा? सेल्फ अटेंशन, ठीक है। सेल्फ अटेंशन। आप कहोगे ठीक है, समझ गए, ठीक है, समझ गए तो बहुत बढ़िया बात है। थोड़ा और आपको समझाते हैं। अब थोड़ा सा इसे, इन दोनों ही प्रॉब्लम को मैं डिटेल में बता दूं, ताकि जिन लोगों ने पुरानी वीडियो नहीं देखी तो एज अ समरी उन्हें थोड़ा थोड़ा, मतलब बहुत डिटेल नहीं, हल्का सा 2 से 5 मिनट के अंदर हम कवर कर लेंगे, ताकि एक पूरा कॉन्टेक्स्ट आपको मिल जाए यहाँ पर। चलिए, तो पहले हम इसके बात करते हैं वर्ड एम्बेडिंग में क्या होता है और अटेंशन मैकेनिज्म का। तो पहले अटेंशन मैकेनिज्म का देख लेते हैं एक बार। अटेंशन मैकेनिज्म, इसमें मैं छोटा सा डायग्राम बना के इसे समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि ये हमारा क्या होता था, इनकोडर एंड डिकोडर होते थे। ये इनकोडर डिकोडर के अंदर हमने ये देखा था, वो हमारा अलग आर्किटेक्चर था। ट्रांसफॉर्मर हमारा अलग आर्किटेक्चर है, तो कंफ्यूज मत होना। तो वहां पर हम बस इस कॉन्सेप्ट का यूज करने की, कैसे इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया वो बता रहा हूँ। तो लेट्स सपोज हम यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट वेक्टर यूज करते थे। ये कॉन्टेक्स्ट वेक्टर है हमारा। तो हमने क्या किया था कि हमें लेट्स सपोज यहाँ पर आउटपुट है, ये हमारी एक वैल्यू है, ये एक एलएसटी में। इसके आउटपुट के लिए हम किस पे डिपेंड होते थे? कॉन्टेक्स्ट वेक्टर के ऊपर डिपेंड करते थे। बट हमने क्या किया, हम इस पर डिपेंड ना करके हमने यहाँ पर अलग अलग टाइम पीरियड के लिए सी अपने बना लिए थे। कॉन्टेक्स्ट वेक्टर अलग अलग टाइम पीरियड के हिसाब से बना लिए थे। तो आप सोच के देखिए, ये लॉन्ग रेंज डिपेंडेंसीज को ये हैंडल नहीं कर पा रहा था, ठीक है, नहीं कर पा रहा था। तो अगर ये हैंडल नहीं कर पा रहा तो आंसर हमारा गलत आता। तो हमने क्या किया,
छोटे छोटे कॉन्टेक्स्ट वेक्टर बना लिए टाइम पीरियड के हिसाब से, फिर हमें पता चला कि इस आउटपुट के लिए कौन सा कॉन्टेक्स्ट वेक्टर है, कौन सा टाइम पीरियड जरूरी होगा। तो हम डायरेक्टली इस कॉन्टेक्स्ट वेक्टर से ना पूछ करके हमने क्या करने लग गए, इससे आंसर पूछने लगे कि टाइम पीरियड 1 वाला अगर क्वेश्चन है, तो टाइम पीरियड 1 पे जाओ, उस हिडन लेयर के अंदर उसका आंसर स्टोर होगा, वहां से आप उतना ले लो। फोकस तरीके से हम अटेंशन करने की कोशिश कर रहे थे और उसके बेस पे हमें आंसर मिलते थे। इसे बोलते हैं अटेंशन मैकेनिज्म का हमारा जो तरीका था, जो हमारी सोल्यूशन था, वो हमने देखा था। अब जिन्हें ये चीज़ समझ में नहीं आई, हो सकता है किसी को नहीं आए, तो वो क्या करेंगे, लास्ट वाली वीडियो है अटेंशन मैकेनिज्म, उसे देखेंगे, फिर ये आपको बिल्कुल बच्चों वाली चीज़ें दिखेंगी, ठीक है? तो इस तरीके से हमने किया। प्रॉब्लम क्या थी? लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी, उसको सॉल्व करने के लिए मैं ये यूज़ किया, बट यहाँ पर भी जो हम वैल्यू पास कर रहे हैं, ये कैसी है? सीक्वेंशियल। तो ये हमारी दिक्कत है इसके अंदर। हम चाहते हैं कि अगर हमें बड़े डेटा के ऊपर काम करना है, लेट्स सपोज़ आपको जो यूज़ कर रहे हैं चैट जीपीटी वगैरह, तो ये कितने बड़े डेटा पे ट्रेन किया गया है, और अगर उतना डेटा हमें ट्रेन करना और हम एक-एक करके उन डेटा को पास करेंगे, तो पूरी ज़िंदगी, मतलब आने वाले 1-2 साल लग जाएँगे उस डेटा को पास करने में। तो यहाँ पर ये फ़ेल हो जा रहा था और हमें नया कुछ आर्किटेक्चर की ज़रूरत पड़ी, जो कि हमारा आया ट्रांसफ़ॉर्मर, और ट्रांसफ़ॉर्मर के अंदर एक नया कॉन्सेप्ट आया अटेंशन। यहाँ पर अटेंशन देने का ये वाला कॉन्सेप्ट था इनकोडर डिकोडर के अंदर। अब यहाँ पर जो नया कॉन्सेप्ट आएगा अटेंशन देने का, उस अटेंशन का नाम है सेल्फ अटेंशन। चमक रही हैं क्या चीज़ें? चमक रही होंगी, ठीक है? चमक रहा होगा, चलिए। तो पहला दिक्कत ये थी, सीक्वेंशियल था। हम अगर ऐसे करेंगे तो लार्ज डेटा को हम पास नहीं करा पाएँगे, ये दिक्कत है। इसलिए हमें क्या चाहिए, लार्ज डेटा को पास कराने के लिए पैरेलल में, कि एक साथ हम लाखों करोड़ों वर्ड एक साथ पास कराएँ। ये होना चाहिए ना, क्योंकि इतना ज़्यादा डेटा है भाई, ठीक है? चलो, पहली प्रॉब्लम आपको चमक गई होगी। दूसरा हम देखते हैं वर्ड एम्बेडिंग। इसमें भी क्या दिक्कत है? अब वर्ड एम्बेडिंग का मतलब आई होप आपको पता होगा, बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है हमारा ये, और इसे आप बहुत ही अच्छी तरीके से जानते होंगे। अगर हम यहाँ पर एक ग्राफ बनाएँ और इस ग्राफ के अंदर हमने यहाँ पर कुछ वर्ड डाले, लाइक ये और ये 3 चीज़ें मैंने यहाँ पर डाली हैं। अब मैंने कहा ये 3 वर्ड हैं और आपको बताना है कि वर्ड एम्बेडिंग के कॉन्सेप्ट के बेस पे इसका आंसर क्या होगा। आप कहेंगे हाँ, बिल्कुल बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमने यहाँ पर डाला है लाइक एक किंग, और हमने यहाँ पर डाला है एक क्वीन, और एक डाला हमने कैट, ठीक है? तो आप थोड़ा-सा गड़बड़ है, लाइक इसको यहाँ पे कर दें, ठीक है? तो आप देख के क्या आप बता पा रहे होंगे? इनका आंसर आपको बताना है। अगर आपको वर्ड एम्बेडिंग पता है, तो आप बता पाएँगे कि ये सिमिलर-सिमिलर पास-पास में है, मतलब अगर ये दोनों वर्ड रिलेटिव हैं, तो ये यहाँ पर पास-पास रिप्रेज़ेंट करेंगे, ये अलग वर्ड है, तो ये हमारा यहाँ पर रिप्रेज़ेंट करेगा। तो इससे हमने क्या सीखा था? इससे सीखा क्या था कि अ, जो सिमिलर वर्ड होते हैं, सिमिलर वर्ड जो होते हैं, उनका वेक्टर डेटा भी हमारा सेम होता, तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन उनका सेम होता, तो इससे हमें पता चल जाता कौन-कौन से वर्ड हमारे सिमिलरिटी है, और इसके बेस पे हम उनको सीमेंटिक मीनिंग वगैरह हम उनकी कैप्चर करने की कोशिश करते थे। आप कहेंगे हाँ ठीक है, ये तो पता है, बट इसमें दिक्कत क्या आती वो आपको बताते हैं। अब इसकी प्रॉब्लम को बताते हैं आपको। लेट्स सपोज़ हम यहाँ पर आएँ, अब हम बात करते हैं इसकी प्रॉब्लम के बारे में। रेडी हो क्या प्रॉब्लम जानने के लिए? प्रॉब्लम ये होती है कि वर्ड एम्बेडिंग में जस्ट सपोज़ हमारा एक वर्ड आया, लाइक हम अमेज़न है, अमेज़न, ठीक है? इसको हम 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं ना, आई होप आपको ये चीज़ पता होगी। किस-किस तरीके से? अमेज़न का एक तो हमारी ये कंपनी है, और दूसरी तरीके से इसे यूज़ करने के लिए एज़ अ रिवर भी है। दुनिया की सबसे बड़ी रिवर कौन है? बताओगे क्या? नीचे कमेंट में बताओ, ठीक है? ये हो गई हमारी अमेज़न। अब इसको हम 2 तरीके से यूज़ किया गया है। लेट्स सपोज़ एक ही सेंटेंस के अंदर, या हम बोलेंगे एक ही बुक या जो भी चीज़ें हैं जहाँ पर एम्बेडिंग निकाल रहे हैं, 70% ये यूज़ हुआ रहा और 30% ये वाले वर्ड के कॉन्टेक्स्ट में इसे यूज़ किया गया। ध्यान से सुनिएगा। इस अमेज़न वर्ड को 30% रिवर के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया गया, 70% इस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया गया। बट जब भी आप इसका निकालोगे वर्ड एम्बेडिंग, तो होगा क्या? ये हमेशा किसको रिप्रेज़ेंट करेगा? कंपनी वाले अमेज़न को। क्यों? क्योंकि यहाँ इश्यू ये होता है कि ये होना एवरेज कैलकुलेट करता है, एवरेज एम्बेडिंग। ये क्या करता है? एवरेज एम्बेडिंग हमारी निकालता है। एवरेज एम्बेडिंग का मतलब क्या? जो वर्ड ज़्यादा जिस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो रहा है, उसी के हिसाब से ये ट्रेन हो जाता है, ठीक है? उसी के हिसाब से एक बार ये ट्रेन हो जाता है। कैसा ट्रेन होता है? स्टैटिक ट्रेन होता है। अब स्टैटिक ट्रेन होने की वजह से इस एम्बेडिंग को हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक एम्बेडिंग ये कर लेता है, स्टैटिक एम्बेडिंग। अब इसका मतलब क्या है स्टैटिक एम्बेडिंग हम क्यों बोल रहे हैं इसे? ध्यान सुनिएगा। ये इसको स्टैटिक क्यों बोले? क्योंकि अब आपको भले ही देखिए, हमने क्या कहा था 30 टाइम ये यूज़ हो रहा है, 30 टाइम इसके रिस्पेक्ट में यूज़ करना है, 70 टाइम इसमें। बट जब भी आप इस एम्बेडिंग का कहीं भी यूज़ करोगे, एम्बेडिंग है, इस एम्बेडिंग का जब भी आप यूज़ करोगे, तो वो हमेशा किसको रिप्रेज़ेंट करेगा? कंपनी को। जबकि उसे करना क्या चाहिए? जब भी उसे हम एज़ अ फ्रूट के रिस्पेक्ट में यूज़ कर रहे हैं,
तो फूड के रिस्पेक्ट में उसकी एम्बेडिंग होनी चाहिए, और अगर हम कंपनी के रिस्पेक्ट में एम्बेडिंग कर रहे हैं तो कंपनी के रिस्पेक्ट में होनी चाहिए। बेसिकली तो यही होना चाहिए, लेकिन क्या करेगा, स्टैटिक होने की वजह से ये अपने आप को चेंज नहीं कर पाता और हर जगह कंपनी के हिसाब से ही वैल्यू को देगा, जबकि वो गलत हो जाएगा। हम वहाँ पर फूड के रिस्पेक्ट में इसे यूज़ करना चाहते हैं, बट वो अपना आंसर दे रहा होगा कंपनी के रिस्पेक्ट में, तो इससे सारा ही मीनिंग हमारा पूरा कचरा हो सकता है। ठीक है, चलेगा। तो क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा। हमें कैसी चाहिए, स्टैटिक नहीं चाहिए तो कैसी चाहिए, हमें चाहिए डायनेमिक। ठीक है, कौन सी एम्बेडिंग चाहिए, हमें डायनेमिक चाहिए, जो अपने आप को चेंज कर पाए, जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है। अगर हम रिवर के टर्म में से यूज़ कर रहे हैं तो रिवर के हिसाब से काम करे, और अगर कंपनी के हिसाब से यूज़ करें तो कंपनी के हिसाब से काम करे। सिंपल है ना। चलो, यहाँ तक समझ में आ गया। हमें एम्बेडिंग चाहिए थी डायनेमिक। अब डायनेमिक के आगे भी बहुत सारे कैटेगरीज आएंगे, वो हम आगे बताएंगे। तो आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई कि दो प्रॉब्लम है हमारी। पहली, सॉरी, प्रॉब्लम नंबर 1 एंड प्रॉब्लम नंबर 2। क्यों हमें इसका इतना इंपॉर्टेंस है, ये कौन सी दो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है जिसलिए इसने पूरा गेम चेंज कर दिया। पहला तो इसने ये हमारा एम्बेडिंग वाला कॉन्सेप्ट सॉल्व किया था अच्छे से, ठीक है। और दूसरा पैरेललिज्म, पैरेललिज्म, ये दोनों कॉन्सेप्ट ये सॉल्व करेगा। कौन, एक ही है इसका भौकाल, जिसका है सेल्फ सेल्फ अटेंशन। ठीक है, चलो बढ़े आगे। ओके, तो अब इन प्रॉब्लम्स का समझ में आ गया, सॉल्यूशन पे बात कर लेते हैं। चलिए सॉल्यूशन पे देखते हैं, यहाँ पर आते हैं हम और सॉल्यूशन पे शुरू करते हैं। तो हम क्या चाहते हैं कि डायनेमिक होगा, डायनेमिक एम्बेडिंग हम करना चाहते हैं। तो डायनेमिक एम्बेडिंग हमारी जो दिखेगी कुछ कैसी दिखेगी, थोड़ा सा आइडिया लगाओ। तो अगर हम कहें कि हमें अगर लेट्स सपोज किसी वर्ड को रिप्रेजेंट करना है, वो अगर इस तरीके से हो कि आपस में उसका रिलेशन उसके साथ कैसा है दूसरे वर्ड के साथ, वो पता हो, तो हम बोल सकते हैं ये हमारा डायनेमिकली रिप्रेजेंट कर रहा है। आप कहोगे कहना क्या चाहते हो, थोड़ा लिख के बताओ। चलो लिख के बताते हैं आपको। तो लाइक हमने यहाँ पर 3 वर्ड लिखे हैं, लाइक अमेज़न, अमेज़न रिवर फ्लोज। ठीक है, एक रिवर है तो वो फ्लो करेगी, और अमेज़न प्रॉफिट नहीं, अमेज़न क्या डाल सकते हैं यहाँ पर अमेज़न के हिसाब से, अमेज़न प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट प्रॉफिट। तो आपको तो देख के समझ में आ रहा है ना, आपको देख के यहाँ पर कैसे समझ में आ रहा है। आपने देखा कि रिवर की बात हो रही है, फ्लोज की बात हो रही, तो यहाँ पर अमेज़न का यूज़ कैसे किया गया होगा, एज ए रिवर। और यहाँ पर आपको देखा रिवर है, और यहाँ पर हम कंपनी डाल देते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट की जगह पे कंपनी डालते हैं, कंपनी। तो अब यहाँ पर आपको पता है कि प्रॉफिट की बात हो रही, तो आप इसे एज ए कंपनी ट्रीट कर रहे हैं। आपने कैसे सोचा कि ये हमारा एज ए, आपसे अगर मैं पूछता हूँ एज ए ह्यूमन, तो आप देख के बता दो कि भैया रिवर और फ्लोज का बात हुआ था, तो आपने बता दिया कि ये अमेजोन यहाँ पर जो किसके टर्म में यूज़ किया गया है, रिवर के टर्म में। ठीक है, और यहाँ पर ये एज ए कंपनी के टर्म में यूज़ किया गया। कैसे आपने बताया, सोचो जरा कैसे बताया। आपने पूरा वर्ड पढ़ा, आपस में इन सारे वर्ड के बीच में कोरिलेशन निकाला कि कौन किस पे कितना डिपेंडेंट है। ये अगर हम अमेज़न का यूज़ कर रहे हैं तो ये रिवर के ऊपर डिपेंडेंट है। फ्लो हमने देखा, तो इससे रिलेटेड वर्ड अगर यहाँ पर इसे पता होंगे, तो ये बता पाएगा ना ये किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर रहे हैं, जो कि वहाँ पर हम नहीं बात कर पा रहे थे। तो अगर हम ऐसी एम्बेडिंग निकाल पा रहे हैं, तो इस एम्बेडिंग को हम बोलेंगे कॉन्टेक्चुअल एम्बेडिंग। अब फिर वही है हमारा तरीका कि कैसे हमें सोचना है, जिस तरीके से ह्यूमन सोचते हैं। तो हमें इसके बारे में, अगर इन सारे ही वर्ड्स के बारे में पता हो कि इस वर्ड से रिलेटेड जो दूसरा वर्ड है वो उस पे कितना रिलेटेड है, या उनके उनके बीच में कितनी सिमिलरिटी हैं, तो क्या हम कह सकते हैं कि हम कॉन्टेक्चुअल एम्बेडिंग बना सकते हैं। हाँ, कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो हमें आइडिया क्या है, एजेंडा क्या, हम करना क्या चाहते हैं, बस हम यही इतना करना चाहते हैं कि हमें इस अमेज़न का इसके साथ क्या रिलेशन है, इस अमेज़न का इसके साथ क्या रिलेशन है, ये पता चल जाए। ठीक है? ये पता चल जाए। तो रिलेशन आपस में निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। तो कुछ ऐसा हम कर दें इनके-इनके बीच में, सबके बीच में पता चल जाए हमें रिलेशन क्या है। सेम हम यहाँ पर भी, अगर हमें इसके पता करना है किस कॉन्टेक्स्ट में इसे यूज़ किया गया है अमेज़न को, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यही सेम काम। ठीक है? सेम काम करना पड़ेगा कि भैया आपका जो कंपनी है और प्रॉफ़िट है, तो आप यहाँ से देख लोगे कि इस अमेज़न को कंपनी के रिस्पेक्ट में, प्रॉफ़िट के रिस्पेक्ट में आपको यूज़ किया गया है, तो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पर इसे किस तरीके से लेना है। तो अगर आप दोबारा एक वर्ड लिखोगे, अगर वहाँ पर कंपनी जैसे वर्ड्स आएँगे, तो आप इसे इस वाले अमेज़न की वेडिंग को यूज़ करोगे, और अगर वहाँ पर रिवर वाले वर्ड्स आएँगे, तो आप इसका यूज़ करोगे। सिंपल है। यहाँ तक किसी को कुछ दिक्कत है क्या? नहीं होनी चाहिए। ठीक है?
तो बस यहीं से इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत हुई, यहीं से सोचना शुरू किया गया कि आपस में इनका रिलेशन एस्टेब्लिश करें। अब रिलेशन एस्टेब्लिश करने के टाइम पे हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी पड़ेगी, क्या? कि रोल, किसके रिस्पेक्ट में किसका रिलेशन पता कर रहे हैं, ये भी तो रोल देना पड़ेगा ना कि आप यहाँ पर क्या हो। लेट्स सपोज आप एक एग्जांपल लेते हैं, फनी सा रहेगा थोड़ा सा एग्जांपल, बट आई थिंक आपको हेल्प करेगा। आप एक पर्सन हो, आप क्या हो, एक सिंगल पी हो पर्सन। आपका रोल कभी क्या हो जाता है, कभी क्या होता है, कभी क्या होता है। लेट्स सपोज आपका अगर हम यहाँ पर डाल देते हैं आपकी गर्लफ्रेंड, तो आपका रिलेशन यहाँ पर क्या है, गर्लफ्रेंड। आप पता कर रहे हो ना इसके साथ मेरा रिलेशन क्या है, इस वर्ड का मेरे साथ रिलेशन क्या है, ये भी तो पता कर रहे हो। तो अगर मैं आपकी यहाँ पर गर्लफ्रेंड है तो आप कहोगे ये गर्लफ्रेंड है, यहाँ पर आपकी मम्मी है तो आप कहोगे ये मेरा मदर है, आपका रिलेशन यहाँ पर एम हो गया। और यहाँ पर अगर आपकी बहन है तो आप कहोगे ये मेरा सिस्टर है, ये रिलेशन हमारे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर रोल देना पड़ेगा ना कि आप यहाँ पर क्या हो। आप वो हो जिसका रिलेशन हम चेक करने की कोशिश कर रहे हैं, या आप वो हो, ठीक है, आप वो हो जिसका हम जिससे रिलेशन चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें बताना पड़ेगा ना अलग-अलग तरीके से। हो गया, हाँ, ये बात सही है बिल्कुल, ठीक है। या आप वो है कि इन रिलेशन को जो हमने यहाँ पर स्टोर करा है ये। चलो, तो हम एक काम करते हैं यहाँ पर, इसी तरीके से हम यहाँ पर ये बनाते हैं कि लेट्स सपोज एक हमारा यहाँ पर एक वर्ड है, ठीक है? ये वर्ड है, इस वर्ड का बाकी 2 ही वर्ड है हमारे पास, तो इस वर्ड के साथ क्या रिलेशन है? हट, जल्दी से। और बाकी ये दूसरा वर्ड जो यहाँ पर है, ये, इसके साथ इसका क्या रिलेशन है? अरे! ये, ठीक है? और इसके बेस पे जो रिलेशन आया उसको भी तो कैप्चर करना पड़ेगा। बिल्कुल, क्या बन गया? चलिए, कुछ भी बना ठीक है। अब हम यहाँ पर एक चीज़ लिखते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं छोटा में मैंने बनाया था, अभी मैंने इसको बड़ा बना के रख दिया। अब ये चीज़ मैं आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ। क्या समझाना चाह रहा हूँ? ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पर आपने एक वर्ड लिखा, लेट्स सपोज आपने अभी के लिए हम मान लेते हैं कि अमेज़न आपने यहाँ पर लिखा है। अब आपको क्या करना है, अमेज़न के बाकी वर्ड्स के साथ रिलेशन पता होना चाहिए। आप कहेंगे हाँ, ठीक है, तो यहाँ पर बाकी वर्ड कितने हमारे? यहाँ लाखों हो सकते हैं, करोड़ हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्लोज़, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो वेक्टर है जिसका हम वर्ड यहाँ पर रिलेशन पता करना चाह रहे हैं, किसके साथ? रिवर के साथ। अमेज़न का रिलेशन पता करना चाहते हैं फ्लो के साथ। अब इनका जो रिलेशन आया, लेट्स सपोज़ हमें यहाँ पर क्या रिलेशन पता चला कि ये हमारा इसका मान लेते हैं ये रिवर है, ठीक है? तो एक रिलेशन एक आएगी, तो इसको हम यहाँ पर स्टोर कर लेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? स्टोर कर लेंगे। जो भी रिलेशन आएगा हमारा, जो भी मीनिंग आया उस रिलेशन का, या जो भी हम बोलेंगे आउटपुट आया, वो हम यहाँ पर स्टोर कर लेंगे। इसके बेस पे जो भी आंसर आया, वो हमने यहाँ पर स्टोर करा लिया। अब ये सारी चीज़ें हमारी वेक्टर्स में होंगी, तो मतलब मशीन तो समझती नहीं है इसका रिलेशन क्या होगा, वो हमेशा न्यूमेरिक वैल्यू में चीज़ों को स्टोर कराएगा। तो बस यही हमें देखना है कि जिस चीज़ का हम रिलेशन पता करते हैं उसका नाम क्या कर देते हैं? क्वेरी। इस वर्ड का बाकी वर्ड बचे हुए वर्ड्स के साथ हम रिलेशन पता करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? तो इसे हम क्या बोल देंगे? क्वेरी। किसका किसके साथ रिलेशन पता करने की कोशिश कर रहा है, किन के साथ? तो ये हो जाएगा हमारे, ये सारे क्या हो जाएँगे? कीज़। अब जो रिलेशन इनका आया उसको कहीं स्टोर करना पड़ेगा, तो उसे बोल देते हैं हम वैल्यूज़। और अगर आपको कहीं थोड़ा-सा डाउट लगा तो आप इसे डिक्शनरी में हम देखते हैं ना, ये डिक्शनरी होती है हमारी, तो डिक्शनरी के अंदर ए के अंदर क्या स्टोर है? वैल्यू बी। तो हम क्या कर रहे हैं कि किस वर्ड का रिलेशन पता करना है, लेट्स सपोज़ पहले हम अमेज़न का पता कर रहे हैं, फिर इसी के बाद यहाँ पर हम अमेज़न के बाद यहाँ पर हम रिवर का भी करेंगे, यहाँ पर रिवर डालेंगे, रिवर हो जाने के बाद यहाँ पर फ्लो डालेंगे। तो हर वर्ड आपका कभी क्वेरी बनेगा, ठीक है? जब वो क्वेरी बनेगा तो उसका काम क्या होगा? वो पता करना चाहेगा उसका रिलेशन दूसरे के साथ कैसा है, उसका रिलेशन दूसरों के साथ कैसा है, दूसरे वर्ड, ठीक है? तो अगर ये अमेज़न है तो रिवर ये आ गया। अगर हमने यहाँ पर ये डाल दिया, हमने यहाँ पर रिवर डाल दिया, लेट्स सपोज़ हमने यहाँ पर रिवर डाल दिया, तो यहाँ पर अमेज़न आ जाएगा और यहाँ पर फ्लो आ जाएगा। फिर अगर हमने यहाँ पर फ्लो डाल दिया, तो यहाँ अमेज़न आ जाएगा, यहाँ रिवर आ जाएगा। तो अब ये हमारा कभी रिवर क्या होगा? क्वेरी, कभी अमेज़न क्या होगा? क्वेरी, और कभी क्या होगा? वो फ्लो हमारा क्वेरी होगा। तो क्वेरी का मतलब क्या समझ में आ गया क्या? इसका यूज़ बहुत होता है और ये बहुत कठिन है समझना, बट आज नहीं लग रहा होगा ना? ठीक है। क्वेरी का मतलब वो हो जिस वर्ड का हम रिलेशन दूसरे वर्ड के साथ पता करना चाहते हैं, तो ये एक रोल है इसका कि आप रिलेशन पता करो। इस रोल को हम क्या बोल रहे हैं? क्वेरी करना, पूछना, पता करो तुम्हारा रिलेशन क्या है, तो इसी को तो बोलते हो क्वेरी करना। मैं आपसे कहूँ अपना रिलेशन पता करो, तुम यही कहेंगे आप क्वेरी करो कि आपका इस बंदे के साथ क्या रिलेशन है, आपका आपकी दोस्त के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है? इसी को तो बोलते हैं क्वेरी करना, डन है, डन है। अब यहाँ पर किसके साथ, ठीक है? कोई नाम तो बताओ किसकी बात कर रहे हो आप? मोनिका, सोनिका, रवि, प्रमोद किसकी बात कर रहे हो? तो वो क्या हो गया हमारा की। फिर आप कहोगे मेरा रिलेशन इसके साथ क्या है? भाई वाला है, मेरा रिलेशन इसके साथ माँ वाला है, मेरा रिलेशन इसके साथ पति वाला है, जो भी है गर्लफ्रेंड वाला है, बॉयफ्रेंड वाला है, वही तो होगा ना। तो बस हो गया सॉर्ट आउट।
आई होप आपको समझ में आ गया। क्वेरी करना, किसी ने आपसे कहा कि आपका किसके साथ, इन वर्ड्स के साथ क्या रिलेशन है, आप कहोगे किन वर्ड के साथ, तो जो वर्ड्स आते हैं उन वर्ड को हम बोल देते हैं कि अब उनके साथ जो भी रिलेशन होगा उसका आंसर भी तो आएगा कि भैया हम इनके चाचा के, नाना के, ताता के बेटे हैं, तो वो रिलेशन भी तो आप बताओगे। हाँ, दैट्स इट, खत्म। ये होता हमारा की, क्वेरी और वैल्यू, दैट्स इट, ठीक है। आई होप पहली बार आपको ये की, क्वेरी, वैल्यू इतनी आसान से समझ में आया हो, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स हैं, ऐसा माना जाता था आज की वीडियो के पहले, ठीक है। चलिए ये आ गया। अब हमने क्या करना, ठीक है, ये तो हमने रिलेशन पता कर लिया, बट इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, क्या करना पड़ेगा, कैसे पता करेंगे कि इस वर्ड का, लेट्स सपोज ये हमारी वैल्यू आ गई, बट मैथमेटिकली कैसे करेंगे ये सब कुछ। चलिए तो उसके लिए हम आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे, थोड़ा मैथ भी जान लेते हैं, क्योंकि बिना मैथ तो जिंदगी में कुछ तो होना से रहा, ठीक है। मैथमेटिकल एस्पेक्ट इसका जानने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पर रिलेशन यहाँ पर अ, पता करने की कोशिश करते हैं। एक सैंपल सा बना लेते हैं, एक सैंपल सा बना लेते हैं, ये कैसा दिखेगा। तो अभी हमने क्या किया, लेट्स सपोज एक अमेज़न है, इसका स्पेलिंग देख लीजिएगा। अमेज़न का रिलेशन बाकी वर्ड्स के साथ कैसा है वो हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो पहले तो हम इसका एम्बेडिंग करेंगे, राइट। एम्बेडिंग करते हैं, आई बिलीव आपको पता है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, लाइक इसका दूसरों के साथ करना है, ठीक है। तो हमने क्या करा, लाइक 0.3 कर दिया हमने। अमेज़न का रिलेशन हो गया है हमारा किसके साथ, 3 चीज़ें ना, रिवर के साथ, ठीक है। मान लेते हैं ऐसे, कुछ भी RMW में डालना बस बताने के लिए कैसा दिखना चाहिए। फिर ये रिलेशन जो हम बात कर रहे हैं, ये वाली जो वैल्यूज़ है ना, फिर हमने कहा 0.7 ये अमेज़न के साथ हो गया इसका रिलेशन। फिर हमने यहाँ पर आया, फिर 0.2, 7 3 10 या 1 ही मान लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा फ्लोज़ के साथ, ठीक है। ये इसके साथ इतना, इसके साथ इतना, इतने साथ इतना। तो ये जो वैल्यूज़ हमें करनी है, ये हमें कैलकुलेट करनी है। ये हम चाहते हैं कि हम ये कैसे कैलकुलेट करें कि इस वर्ड का इसके साथ कितना रिलेशन, इसके साथ कितना रिलेशन, इसके साथ कैसा कितना रिलेशन। तो ये अगर हमें पता चल जाए, ठीक है, तो बस ये वेक्टर या ये वैल्यू अगर हमें पता चली, तो इट मीन्स दैट हम कैप्चर कर पाएँगे कि हमारा जो वैल्यू है, वो किस रिस्पेक्ट में यूज़ किया गया और उसका रिलेशन बाकी चीज़ों के साथ कितना है। डन है क्या? चलिए, अब ये चीज़ अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ा? क्या आप देख पा रहे हो यहाँ पर कुछ? आपको देखने को मिल रहा है क्या कुछ? क्या आप समझ पा रहे हो कुछ? क्या समझ पा रहे हो क्या? हाँ, क्या समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो? नहीं, नहीं, हम नहीं मानते। चलिए, मैं आपको बताता हूँ, मुझे पता है कि आप नहीं समझ पाओगे। तो पहला पॉइंट कि अगर हम जो भी वैल्यूज़ हैं हमारी, जो भी जिनके बीच में हम रिलेशन पता कर रहे हैं, उनका हम डॉट प्रोडक्ट करा दें, ठीक है? क्या करा दें? डॉट प्रोडक्ट करा दें। उससे हमें क्या पता चलता है कि उनके बीच में सिमेंटिक मीनिंग कितनी है। चलेगा? ठीक है, पहला तो इससे क्या पता चलेगा, डॉट प्रोडक्ट से हमें मीनिंग पता चल जाएगा, सिमेंटिक मीनिंग, या हम बोलेंगे रिलेशन पता करेंगे। मैथ में सिमिलरिटी पता करते हैं, इसे क्या बोलते हैं, सिमिलरिटी। इन दोनों वर्ड में क्या-क्या सिमिलरिटी है, ये पता चल जाएगी। आप कहोगे ठीक है, पहले चीज़ तो पता कर सकते हैं सिमिलरिटी। दूसरी चीज़ कि डॉट प्रोडक्ट का एक आंसर आएगा जो कि बड़ा हो सकता है, मतलब इतना बड़ा हो सकता है। अब इतना बड़ा आंसर आप लोगे तो आपका जो मॉडल है, लीनियर मॉडल है, मतलब एक न्यूरल नेटवर्क है, बड़ी-बड़ी वैल्यू से एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट की प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको नॉर्मलाइज़ करना पड़ेगा। तो आपको नॉर्मलाइज़ करना पड़ेगा, नॉर्मलाइज़ स्पेलिंग आप देख लीजिएगा। तो नॉर्मलाइज़ करने के लिए हम क्या कर देंगे यहाँ पर, सॉफ्टमैक्स फंक्शन, क्योंकि एक से ज़्यादा वर्ड है ना, एक के वर्ड का 3 के साथ रिलेशन है, तो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, सॉफ्टमैक्स का यूज़ कर लेंगे। अब आपको पता भी होगा आई थिंक सॉफ्टमैक्स का फ़ॉर्मूला क्या होता है, ई की पावर अगर ये ए है, तो ये ई की पावर ए, ई की पावर बी, ई की पावर सी। तो कुछ ऐसा ही तो नहीं दिख रहा है ये जो पार्ट कुछ ऐसा ही नहीं दिख रहा है, ई की पावर ये नहीं नहीं नहीं, ठीक है, अभी नहीं, आगे बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो हमें ये दो कुछ स्टेप्स करने पड़ेंगे। अगर हमने ये दो स्टेप्स करे तो हम इनके हर वर्ड का, तो इससे फ़ायदा क्या होगा, लेट्स सपोज़ ये हमने अमेज़न का लिखा था, तो अगर हम यहाँ पर लिखेंगे लाइक रिवर का, तो फिर हमें उसी तरीके से यहाँ पर रिवर को भी लिखना पड़ेगा। फिर अगर हमें लिखना पड़ेगा फ्लो का, तो फ्लो का भी बाकी वर्ड्स के साथ किस तरीके का रिलेशन है, और अगर ये हम अचीव कर पाए, तो व्हाट वी कैन से, वी कैन कैप्चर द कॉन्टेक्सचुअल एम्बेडिंग। बोल सकते हैं क्या? बोलेगा? बोलेगा। चलिए, ये हम कर सकते हैं। तो इसे अचीव करने के लिए हमें ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। अब देखिए, ये जो है अगर हम इस तरीके से करेंगे, आपको थोड़ा-सा परेशानी हो सकती है, समस्याएँ हो सकती हैं, और आपका थोड़ा-सा भरोसा भी टूट जाएगा कि चीज़ें कठिन है। नहीं, हमें आसान बनाना है, तो हम इसके लिए थोड़ा विज़ुअल रिप्रेजेंटेशन आपके लिए कर देते हैं। क्या विज़ुअल रिप्रेजेंटेशन? तो पहला स्टेप तो क्या होगा, ये डॉट प्रोडक्ट से पहले भी हमें यहाँ पर इनको वेक्टर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है? वेक्टर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब वेक्टर्स इन द सेंस एम्बेडिंग। हम नॉर्मल जो हमारी एम्बेडिंग होती है, वो हम पहले कर लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं यहाँ पर मैथमेटिकल इससे समझने की। पहला स्टेप था एम्बेडिंग करना, तो एम्बेडिंग हमने कर ली। आप मान लीजिए कि एम्बेडिंग करके हमने इसको इस वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। आपको ठीक है, चलिए तो शुरू करें, शुरू कर देते हैं। फिर क्या इधर आए, यहाँ तक सब कुछ चमक गई, सब कुछ
अब हम यहाँ आते हैं, ये हमारा वेक्टर है, थोड़ा सा बढ़िया सा बना लेते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। ओहो, बहुत बढ़िया। क्या इसे कॉपी कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। बहुत बढ़िया, एक नंबर। ठीक है, आप कहोगे क्या कर क्या रहे हो चाचा? तो देखिए यहाँ पर हम क्या ही कर रहे हैं, बहुत ही आसान सी चीज़ कर रहे हैं। थोड़ा सा आप लोग खुश रहें, इसलिए मैं ऐसी चीज़ें बोलना, ठीक है? तो परेशान नहीं होना, कोई हर्ट नहीं होना है। तो हमें क्या करना है, हम लिख देते हैं कि यहाँ पर हमने 2 चीज़ें लिख दी, ये क्या हम इनका कराना चाह रहे हैं डॉट वेक्टर, और हम डॉट प्रोडक्ट कराना चाह रहे हैं। किन चीज़ों के बारे में? एक वर्ड होगा अमेज़न, उसका सारे वर्ड्स के साथ, लाइक ये अमेज़न है, इसका इसके साथ, इसका साथ, इसका इसके साथ। हमें रिलेशन पता करना है ना, इसका बाकी जो भी इसके वर्ड हैं, उन सारे वर्ड्स के साथ। आप कहोगे हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो ये हमारी एम्बेडिंग वाली वैल्यूज़ नहीं, इस तरीके से हमने इसे इस तरीके से लिखा। और अगर आपको थोड़ा और डाउट ला रहा है तो कोई बात नहीं, हम इसे और ख़त्म कर देते हैं। लाइक हमने यहाँ पर मान दिया कि ये हमारे वेक्टर्स के फॉर्म में चीज़ें हैं। डन, 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 ठीक है, चलेगा। अब समझ में आ रहा है कि ये वेक्टर्स हैं। आप कहोगे ठीक है। इसका नाम दे देते हैं। ये हमारा क्या है, लेट्स सपोज़ हम इसका मीनिंग पता करना चाहते हैं। ये हमारा क्या है, एम्बेडिंग ऑफ अमेज़न, ठीक है? एम्बेडिंग ऑफ अमेज़न। आप कहोगे ठीक है, ये हमारी है एम्बेडिंग ऑफ अमेज़न। मैं एमा लिख रहा हूँ, एम्बेडिंग ऑफ अमेज़न, डन है। बाकी किन-किन वर्ड से पता करना है? जो भी इसके दूसरे वर्ड हैं, उसकी भी एम्बेडिंग निकालेंगे। पहला स्टेप तो यही था हमारा, एम्बेडिंग निकालना। वो कैसे निकालते हैं, आई बिलीव आपको पता है। ठीक है? अब इसका जो वर्ड है हमारा, इसका नाम क्या हो जाएगा, एम्बेडिंग। और एम्बेडिंग ऑफ पहला वर्ड क्या था, लेट्स सपोज़ हम अमेज़न के साथ ही पता करा कि आपस में क्या रिलेशन है। उसके बाद इधर अमेज़न का रिवर के साथ क्या रिलेशन है, और अमेज़न का फ्लोज़ के साथ क्या रिलेशन है। ये हमने वेक्टर में लिख लिया ताकि आप इज़िली रिप्रेज़ेंट कर पाओ। इनके बीच में क्या करा देंगे, डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। तो इससे क्या मिलेगा हमें, क्या मिलेगा? आई बिलीव आपको ये चीज़ तो पता ही होगी। जब भी हम 2 चीज़ों का मल्टीप्लाई कराते हैं ऐसा, तो उससे हमें कुछ आंसर मिलते हैं। ओके, नो वरी। थोड़ा-सा आसान है, समझना, परेशान होना है क्या? नहीं। तो हमने इसे बोल दिया भैया क्या, इसका नाम सिमिलरिटी मिलेगा क्या? 1 का 1 के साथ, सिमिलरिटी 1 का 2 वाले वेक्टर के साथ, 1 का 3 वाला, मतलब नंबरिंग कर दी, परेशान नहीं होना। ये क्या है? ये अगर हमने बोला कि इसके बीच की सिमिलरिटी है, तो ये हमारा लेट्स सपोज़ पहला नंबर लिखा है, अमेज़न रिवर, अरे भगवान! कहाँ गई? ये अमेज़न का 1 के साथ, अमेज़न का रिवर के साथ, तो 1 2 हो गया, अमेज़न का फ्लोज़ के साथ, तो एस 1 3 हो गया। बस यही है, इसमें और कुछ नहीं है ऐसा। तो इसके बेस पे हमने यहाँ पर इसकी नंबरिंग कर दी, एस 1 2 3। अब हमने क्या बोला था, सेकंड स्टेप क्या था भैया, यहाँ से जो वैल्यूज़ आएँगी वो ऊट-पटांग से आएँगी, मतलब बड़ी, छोटी कुछ भी आ सकती हैं। बड़ी वैल्यू के लिए एक्सप्लोडिंग ग्रेडिएंट तैयार है कि आप बड़ी वैल्यू डालोगे, हम तुरंत हो जाएँगे। तो उसे होने देना है क्या हमें? नहीं। तो हमें क्या करना है, इसको यहाँ पर लगा देना है सॉफ्टमैक्स। क्या करेंगे हम? एक अपना सॉफ्टमैक्स एक्टिवेशन फंक्शन लगा दिया। ये क्या करेगा, वैल्यू को क्यों लगाया गया, आप कहोगे क्यों लगाया गया, जल्दी से बताओ, तो हम बोल देंगे आपको नॉर्मलाइज़ करने के लिए। किस-किस के बीच में? 0 से 1 के बीच में इसकी वैल्यूज़ आ जाएँगी। तभी आप देख पा रहे हैं हमने यहाँ पर जो नंबर लिखे, 0 से छोटे नंबर लिखे हैं, 1 से छोटे नंबर लिखे, मतलब 0 से बड़े, 1 से छोटे नंबर लिखे हैं, क्योंकि इस रेंज में हम आंसर लाना चाहते हैं। तो उसके बाद भी क्या आपका आंसर आएगा? कहोगे हाँ, बिल्कुल आएगा, इसमें कोई सोचने वाली बात है? तो ठीक है, यहाँ से भी 3 आंसर गए थे, तो तीनों आउटपुट आएँगे। ओके, ओके, चलेगा। ठीक है, तो पहला आउटपुट आपका यहाँ पर दिखेगा कुछ ऐसे, ऐसे तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, फिलहाल छोटा-छोटा बना लें ताकि आप ये पूरा डायग्राम एक बार में देख पाओ। अ, ठीक है, ये 3 हमारे यहाँ पर आंसर्स आ चुके हैं। अब इन तीनों आंसर को हमें क्या करना है, अब इसके बेस पे जो आंसर आए हैं, लेट मी जस्ट राइट कि यहाँ पर ये आया, तो यहाँ से जो निकलता है उसको हमने मान लिया W11, W12, W13। ठीक है? तीनों आंसर्स हमने देख लिए। अब ये क्या होगा? ये हमारी वही वैल्यू है कि किसके साथ कितना रिलेशन है। हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर? रिवर, अमेज़न और ये, तो बस तीनों का हमें पता करना है, तो यहाँ पर हम किसके साथ निकाल लेते हैं? ई ऑफ अमेज़न के साथ निकाल लेते हैं। यहाँ पर ई ऑफ ये किस चीज़ का होगा? ये क्या है? रिवर है, ठीक है? तो ये हो जाएगा रिवर, और ये हमारा ई ऑफ फ्लो है। तो ये अब हमें क्या करना है, बस इसके साथ जो वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली है, ये वाली, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करा देंगे। W ऑफ 1 1, W ऑफ 2 2, W ऑफ 2 3, दैट्स इट, खत्म। मतलब सॉरी, ये W ऑफ 1 2, W ऑफ 1 3, इनका मल्टीप्लाई करा दोगे तो आपको क्या दिख रहा है, क्या ऐसी सी सारी चीज़ें? यही फ़ॉर्मूला आपको दिख रहा है क्या? ई ऑफ ये, ई ए। तो इस तरीके से अगर आप डालोगे, तो यहाँ से कंबाइन होके अब आपको यहाँ पर एक चीज़ मिलेगा, टिंग रिंग रिंग। ठीक है? क्या चीज़ मिल रही है? आई थिंक ये थोड़ा-सा बड़ा हो गया डायग्राम।
ये थोड़ा-सा दुःख दर्द दे रहा है हमें। इतना है, ठीक है? आप समझ लीजिए यहाँ से जो कंबाइन करेंगे हम यहाँ पर बना देते हैं इधर, ठीक है? इधर, ताकि आप एक बार में सारी चीज़ें देख पाओ। वो भी नहीं दिखेगी, कोई बात नहीं, तो हम अपना अच्छे से बनाते हैं कि मैं ऊपर-नीचे करके दिखाता हूँ। तो यहाँ से जो हमें वैल्यू मिलेगी, अरे! क्या मिल रहा है ये? वाई ऑफ अमेज़न, ठीक है? ये हमारा मिल गया। अब ये वाई क्या है? कॉन्टेक्स्चुअल एम्बेडिंग ऑफ, किसकी एम्बेडिंग हो गई? एक वर्ड है हमारा अमेज़न, उस वर्ड के लिए ये हो गई कॉन्टेक्स्चुअल एम्बेडिंग। तो अभी आपको देखने को मिला था क्या? कि ये हमारा अमेज़न का हम रिलेशन पता कर रहे थे, इसके साथ अमेज़न का रिलेशन इसके साथ, सॉरी, अमेज़न का रिलेशन इसके साथ, अमेज़न का रिलेशन इसके साथ, अमेज़न का रिलेशन इसके साथ। तो किसका रिलेशन किसके साथ कर रहे थे? तो ये वाले वर्ड हमारे क्या हो गए थे? क्वेरी। क्या हो गए हैं ये? ये हो गए हमारे क्वेरी। किसका जिसके साथ रिलेशन पता करते हैं वो क्या होते हैं हमारे की। ये चीज़ भी आपको पता है। और फिर हमने क्या करा, यहाँ पर वैल्यू स्टोर करा है। ये डब्ल्यू बन के ये हमारी क्या हो गई हैं? ये हो चुके हैं हमारे पास वैल्यूज़, ठीक है? जहाँ पर हमने इन वैल्यूज़ को स्टोर करा है, जो भी रिलेशन हमें मिला, उस रिलेशन को बस हमने नॉर्मलाइज़ करा है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया। नहीं तो हम डायरेक्टली लिख सकते थे, ठीक? नॉर्मलाइज़ करके हमने रिलेशन स्टोर करा लिया और उसके बाद ये हमारी देखने को मिल गई, ये है हमारी वैल्यूज़, ठीक है? मिल गई कॉन्टेक्स्ट एम्बेडिंग। तो हमने किसके लिए किया? ये जो प्रोसेस किया है वो सिर्फ़ एक वर्ड के लिए हुआ है, एक वर्ड के लिए। इसी तरीके से आपको रिवर का होगा, इसी तरीके से फ्लोज़ का होगा, तब आपको पता चलेगा ये पूरी इक्वेशन। इसके लिए जैसे हमने जो इतना लिखा है, ये वाला पार्ट हमने सिर्फ़ किया है। रिवर के लिए भी हमें ऐसे करना होगा, इसके लिए भी करना होगा, तो ये सारी चीज़ें हो गई और इस तरीके से हमें मिल जाता है हमारा कॉन्टेक्स्चुअल एम्बेडिंग। तो पहली प्रॉब्लम जो हमने यहाँ पर देखी थी, क्या हमने सॉल्व कर ली है। क्या? कॉन्टेक्स्चुअल एम्बेडिंग। ये हम एम्बेडिंग को हटा के, ये कैसी एवरेज एवरेज एम्बेडिंग थी, इसको हटा के कॉन्टेक्स्चुअल एम्बेडिंग मिल गई क्या? ज़ाहिर-सी बात है मिल जाएगी। अब सेकंड प्रॉब्लम आप कहेंगे प्रॉब्लम में। प्रॉब्लम नंबर 1 सॉल्व। प्रॉब्लम नंबर 1 सॉल्व हो गई क्या? कौन-सी? कॉन्टेक्स्चुअल एम्बेडिंग। कॉन्टेक्स्चुअल एम्बेडिंग का हमने एक नया तरीका देखा कि हम आपस में ही अगर रिलेशन निकाल लें कि ये वर्ड बाकी वर्ड से कितना रिलेटेड है, तो जब भी हमें जैसा जहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा, अगर हम ऐसी एम्बेडिंग करेंगे, तो हमें पता होगा कि ये किसके रिस्पेक्ट में इसे यूज़ करना है। ठीक है? फिर तो स्टैटिक वाला लफड़ा ही खत्म हो जाए ना। तो प्रॉब्लम नंबर 2 अभी भी बाकी है क्या? पैरेललिज़्म। आप कहोगे नहीं, बाकी है क्या? नहीं, एक्चुअली वो सॉल्व हो चुकी है, हमने आपको करके दिखाया नहीं अभी। कैसे? सॉल्व देखो क्या हुआ, आपको क्या देखना, पैरेललिज़्म का मतलब क्या होता है कि एक आउटपुट को करने में, किसी भी प्रोसेस को करने में पहले मैं थोड़ा-सा यहाँ पर ज्ञान देता हूँ कि अ पैरेललिज़्म, ठीक है? पैरेललिज़्म, पैरेललिज़्म का मतलब क्या होता है कि इस लेट्स सपोज़ ये हमारा इनपुट है, इसे अगर हम इस पे कोई भी प्रोसेस करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें किसी और इनपुट की ज़रूरत है क्या? पीछे वाले स्टेप की ज़रूरत है क्या? नहीं। तो उसे हम बोल देते हैं कि हम पैरेलली से कर पाएँगे। तो बस सेम चीज़ होता है यहाँ पर और इसे हम बोल रहे हैं कि अगर हमने यहाँ पर अमेज़न की ये निकाली है, ठीक है? इस तरीके से हम अमेज़न निकालें। तो कहीं ऐसा ज़रूरत पड़ा था हमें क्या कि अगर हम अमेज़न की वैल्यू को निकाल के यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं रिवर के लिए, क्या हम रिवर की वैल्यू यूज़ करने वाले हैं फ्लो के लिए? नहीं। नहीं कर रहे क्या? नहीं। तो मतलब हम एक साथ हज़ार वर्ण निकाल पाएँगे। हमें क्या अपना अलग-अलग ये फ़ॉर्मूला डाल देना, हर वर्ड मतलब जितने वर्ण हैं उन सारे वर्ड को एक साथ निकाल सकते हैं। तो मतलब पैरेललिज़्म भी ये अचीव कर पा रहा और इसके साथ कॉन्टेक्स्चुअल एम्बेडिंग भी अचीव कर पा रहा, तो इसने सॉल्व कर दी हमारे बोथ की बोथ प्रॉब्लम, ठीक है? बोथ पैरेललिज़्म एंड कॉन्टेक्स्चुअल एम्बेडिंग, ये दोनों ही प्रॉब्लम इसने सॉल्व कर दी। डन है क्या? आपको कि बिल्कुल डन है, बिल्कुल समझ में आ गया। सॉल्व हो गई ना दोनों, बट क्या सब कुछ बढ़िया? नहीं। दिक्कत ये आएगी, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। ठीक है। अब दिक्कत यहाँ पर और आ गई है क्या? और दिक्कत ये आ गई कि लेट मी जस्ट टेल यू द प्रॉब्लम्स अगेन। रेड डेंजर साइन आ चुका है हमारे पास, प्रॉब्लम्स फिर से। इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स आ गई। पहली प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 1। प्रॉब्लम नंबर 1 ये आई है अ, कि आप यहाँ पर आपने वैल्यू निकाली है और आपको ये भी पता है कि सॉफ्ट मैक्स जो आपने लगाया है, ठीक है? इस सॉफ्ट मैक्स की वजह से एक प्रॉब्लम आएगी और दूसरी प्रॉब्लम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी क्या कि लेट मी जस्ट राइट वन थिंग, या हम बोलेंगे एक वर्ड मुझे लेके यहाँ पर कॉपी पेस्ट करने दो, उसके बेस में आपको बताता हूँ क्या प्रॉब्लम यहाँ पर आने वाली। जस्ट गिव मी अ टाइम ऑफ कुछ मिनट का। इसको हम यहाँ पर लाएं ताकि हम अपना प्रॉब्लम यहाँ पर बिल्कुल सामने लिख पाएँ। दैट्स इट। हमने एक वर्ड लिखा है, ठीक है? हमने एक वर्ड लिखा है ये, ही पेंटेड
ही पेंटेड द हाउस नियर द पार्क। इस वर्ड के दो मतलब निकलते हैं। इसने कॉन्टेक्चुअल एम्बेडिंग तो समझ ली कि भैया आपका जो वर्ड आएगा उसके बेस पे हम कर देंगे। बट कभी कभी क्या होता है, हमारी इंग्लिश इतनी लैंग्वेज जो है, उस लैंग्वेज में एक ही शब्द का अलग अलग मतलब निकलते हैं। चाहे आप इसका देख लो, ठीक है, किक द बकेट, हमने क्या किया है, एक वर्ड लिख दिया है किक द बकेट। अब इस वर्ड का मतलब क्या होता है, आई होप आपको पता है। अगर आप गंदी इंग्लिश से देखोगे, आपकी इंग्लिश गंदी है, अच्छी नहीं है, तो आप बता दोगे बकेट को लात मारना, ठीक है। अब अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप बोलोगे ये हमारा एक इडियम्स है और इस इडियम का मतलब होता है टू डाई, ठीक है, कि कोई खत्म, ठीक है। तो इसके दो मतलब होते हैं। तो हमारी इंग्लिश में भी अगर हमारी इंग्लिश खराब होती तो हम ऐसे वर्ड्स का मतलब नहीं समझ पाते, तो बताओ हमारा मॉडल कैसे समझेगा। तो मॉडल तो बिल्कुल नहीं समझ पाएगा ये चीज़ें कैसे होने वाली हैं, ठीक है। तो एक ये सिंपल सा वर्ड है हमारा, और इस सिंपल से वर्ड के दो दो मतलब निकलते हैं कभी कभी। जैसे यहाँ पर इस वर्ड का दो मतलब निकलता कि बकेट बाल्टी को लात मार दो, या इसका मतलब होता है टू डाई, ठीक है, दो मतलब है। इसी तरीके से इस लाइन का अगर आप मतलब देखोगे तो दो मतलब निकल सकते हैं। ही पेंटेड द हाउस नियर द पार्क, तो ही पेंटेड द हाउस दैट इज लोकेटेड नियर द पार्क। एक घर की बात हो रही कि उसने एक ऐसा घर पार्क किया, मतलब ऐसा घर पेंट किया जो पार्क के नियर में। और एक ऐसा मतलब निकला ही डिड द पेंटिंग वाइल बीइंग नियर द पार्क। एक मतलब ये निकला उसने पेंटिंग तब की जब वो घर के पास था या पार्क के पास था यहाँ पर। तो एक ही वर्ड का अलग अलग मतलब निकलेगा, तो ये कैसे आप कैप्चर होगा, ये प्रॉब्लम है। ये हमारी प्रॉब्लम नंबर हो गई 1 कि मल्टीपल मीनिंग ऑफ अ मल्टीपल मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस। ये प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है। प्रॉब्लम नंबर एक और आएगी, बट उसको बताने से पहले मैं आपको कुछ और यहाँ पर बता देता हूँ कि अब ये प्रॉब्लम आ कहीं रही है, ये बताते हैं। नहीं, चलो इसे भी नहीं, पहले हम बता देते हैं कि प्रॉब्लम नंबर 2 क्या है। प्रॉब्लम नंबर 2 ये रहती है कि जब भी आपने यहाँ पर सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ किया, अब सॉफ्टवेयर तो यूज़ कर लिया आपने, इसके बेस पे आपको यहाँ पर एक आंसर वगैरह भी मिल रहा है। अब होगा क्या कि अटेंशन का अगर आपको फॉर्मूला पता है, ठीक है, अटेंशन का फॉर्मूला पता है, तो फॉर्मूला कैसा होता है, पहले तो आपको फॉर्मूला दिखाना पड़ेगा। उसके बाद आप यहाँ पर आगे की चीज़ें कर पाओगे, मतलब समझ पाओगे कि हम कहना क्या चाहता है, कभी यहाँ पर क्या कहना चाहता है। तो चलिए आपको दिखा देते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 के लिए फॉर्मूला। तो कभी यहाँ पर ये कहना चाहता है कि ये इधर आ जा भाई। ये आ गया। मैं यहाँ पर प्रॉब्लम नंबर 2 में डालना चाह रहा हूँ, ताकि आपको दिखा दूँ कि ये है हमारा फ़ॉर्मूला, ठीक है? ये फ़ॉर्मूला है। अब इस फ़ॉर्मूले में हमने कुछ चीज़ें तो की हैं, अभी तक कुछ चीज़ें तो कर ली हैं, लाइक हमने क्यू हमारा क्वेरी हो गया, अब के हमारा की हो गया, और उसके बेस पे इनका डॉट प्रोडक्ट करा दिया, ये टी हो गया। इसके बेस पे इसका सॉफ्ट मैक्स यहाँ पर लगा दिया, मतलब वैल्यू वगैरह लगाई और इसको हमने सॉफ्ट मैक्स में इस तरीके से डाल दिया। इतनी सारी चीज़ें कर ली आपने। आप कहोगे ये ऊपरी हिस्सा जो आपको देखने को मिल रहा है, ये वाला, ये तो हमने कर लिया। बट ये नीचेरी हिस्सा, अरे नीचेरी नहीं, मतलब लास्ट वाला जो हिस्सा है, ये अभी किया है क्या, दिख रहा है क्या ये? हाँ, ठीक है, चलो, ये नहीं कर रहा है। अब कहेंगे आप क्यों, मतलब क्या हुआ? इसको अभी हमने यहाँ पर इस फॉर्मूला जो होता है अटेंशन मैकेनिज्म का या सेल्फ अटेंशन का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा ये होता है। तो अभी हमने इसके बारे में कोई भी बात नहीं की हुई है, ठीक है। चलो, तो इसको भी हमें समझना है। प्रॉब्लम नंबर 2 ये है। अब इस प्रॉब्लम को क्यों हमने यहाँ पर ऐसा किया, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, वो समझते हैं, इसका रीजन, दोनों प्रॉब्लम का रीजन समझते हैं। बट एक काम और है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो सीक्वेंस में लाना भी थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, प्रॉब्लम आपको दोनों पता चल गई। अब इससे पहले हम कुछ और जाएँ, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाई। अब इस अटेंशन जो हमने यहाँ पर अटेंशन मैकेनिज्म निकाला, इसको हम सेल्फ अटेंशन क्यों कहते हैं, ये बता देते हैं। उसके बाद इन दोनों ही प्रॉब्लम का हम रीजन बताएँगे, ठीक है? उन दोनों ही प्रॉब्लम का रीजन बताएँगे, फिर उन दोनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताएँगे। है ना? चलेगा। तो सेल्फ अटेंशन इसे क्यों बोलते हैं? इसका नाम सेल्फ क्यों पड़ा? तो आपको समझ में आ गया क्या? कि अमेज़न रिवर फ्लोज़, ठीक है? वहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो हम अटेंशन दे रहे हैं, जो हम रिलेशन पता करने की कर रहे हैं, क्या आपस अमेज़न का अमेज़न के साथ भी रिलेशन पता कर रहे हैं, ठीक है? अमेज़न का बाकी अपने जितने भी वर्ड हैं उस सीक्वेंस में, उन सारे वर्ड्स के साथ रिलेशन पता करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए हमने क्या कर दिया कि हम अपना रिलेशन दूसरों के साथ क्या है, ठीक है? वही पता करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी पे अटेंशन दे रहे हैं, ठीक है? ना कि इस चीज़ पे अटेंशन दे रहे हैं जो कि हम अटेंशन मैकेनिज़्म के अंदर कर रहे थे, कि भैया हमारा जो आउटपुट आया, वो किस वजह से आया, वो नहीं। हम अपना ही रिलेशन दूसरों के साथ कैसा है या आपस में कैसा है, ये डिसाइड करने के लिए यूज़ करते हैं। इसलिए इस कॉन्सेप्ट का नाम रख दिया गया सेल्फ अटेंशन। क्यों? ट्राइंग टू फाइंड रिलेशन विद एन
विद एन विदिन विद विद सेल्फ एंड अदर्स, ठीक है। तो इस वजह से इसे हम सेल्फ बोल देते हैं। बहुत ही आसान सा हमारा ये हो गया। अब बात कर लेते हैं, हमारा सबसे पहला वाला पॉइंट है कि रीजन नंबर वन, प्रॉब्लम नंबर वन का एक्सप्लेनेशन, प्रॉब्लम वन का सोल्यूशन दे रहे हैं आप। प्रॉब्लम वन है, उसका रीजन देते हैं कि क्यों ये प्रॉब्लम अकर हो रही है, उसके बाद इसका मैं आपको सोल्यूशन दूंगा। पहले तो अकरेंस बता देंगे, अकरेंस क्या है, उसके बाद आपका यहाँ पर सोल्यूशन बताएंगे भैया क्या कर सकते हो। तो उसका अकरेंस की अगर हम बात कर लें तो अकरेंस इसका क्यों हो रहा है, आप ध्यान से देखिएगा कि अ, जो हमने वेक्टर्स यूज़ किए थे, अगर हम टास्क स्पेसिफिक कर रहे हैं, मतलब अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये डिफरेंस आ रहा है, किस वजह से डिफरेंस आ रहा है। ही पेंटेड द हाउस दैट इज लोकेटेड नियर द पार्क। या हम बोलेंगे जो हमने यहाँ पर डिफरेंस, वो क्या बोलेंगे सॉरी, हम यहाँ पर जो बोल रहे हैं, इस वर्ड का जो वैल्यू है, वो अलग अलग टास्क के हिसाब से इसका मीनिंग चेंज हो रहा है। अगर हम ये टास्क कर रहे हैं कि हमने पेंट किया, तो हम बोल रहे हैं नियर द पार्क। अगर हमने क्या किया, हमने पेंटिंग, नियर द पार्क। मतलब टास्क के बेस पे इसका जो मीनिंग है अलग अलग चेंज हो रहा है। अगर हम टास्क ये ध्यान रखें कि हमने पेंटिंग की, तो हमने यहाँ पर बता रहे हैं लोकेटेड उस घर में पेंटिंग की जो कि नियर द हाउस है। फिर हमने कहा कि हमने पेंटिंग की, लेकिन हम इंपॉर्टेंस किसे दे रहे हैं, पार्क को। ठीक है, तो टास्क अगर हम अलग अलग चेंज कर रहे हैं, तो टास्क चेंज करने की वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो मीनिंग है वो चेंज हो रहा है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा, लाइक जो हमारा अभी तक एम्बेडिंग थी, एम्बेडिंग, एम्बेडिंग ये कुछ ऐसा था। इसका ग्राफ अगर हम बनाते हैं, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होती जा रही है, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिल गई हैं। एम्बेडिंग के अंदर हमने देखा था भैया एक स्टैटिक आ गई, स्टैटिक मीनिंग हमें गड़बड़ कर रहा था। फिर हमने क्या किया, हमने दूसरा बनाया जो कि हमने डायनेमिक। अब डायनेमिक के अंदर एक अभी हमने बनाया, क्या बनाया, सिंपल सा बनाया, क्या, कॉन्टेक्चुअल। तो ये तो हमने अचीव कर लिया, ठीक है, क्वेरी की वगैरह लगाई, कॉन्टेक्चुअल एम्बेडिंग करना हमने सीख लिया। बट अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक टास्क बेस्ड, ठीक है, टास्क बेस्ड अगर हम यहाँ पर एम्बेडिंग करेंगे, तो अगर किसी भी वर्ड का मल्टीपल मीनिंग निकल रहा, तो उसे हम कैप्चर कर पाएंगे। इसका पर्पस क्या होगा, टू कैप्चर, टू कैप्चर द मल्टीपल मीनिंग ऑफ वर्ड्स, ठीक है, अमेरिकन एसेंट। चलिए गंदा है मुझे पता, बट इट्स ओके। टू कैप्चर द मल्टीपल मीनिंग ऑफ अ वर्ड, अगर आपको ऐसा कुछ कैप्चर करना है, तो आप उसके लिए क्या यूज करेंगे, टास्क बेस्ड। अब इसका रीजन समझते हैं कि यहाँ पर हमने कॉन्टेक्चुअल किया था, उसमें ये हुई क्यों नहीं, इसमें क्या ऐसी समस्या थी कॉन्टेक्चुअल के अंदर कि ये मल्टीपल मीनिंग कैप्चर नहीं कर पा रही, क्या रीजन है इसका, समस्या क्या है। तो रीजन की अगर हम बात करेंगे, तो आप दिखाएंगे, बता नहीं सकते, ये दिखाना पड़ेगा। कैसे दिखाना पड़ेगा, इधर जाके देखिए, ये फाइल बहुत काम की, आई थिंक आपको ये फाइल मिल जानी चाहिए, तो मैं इसे शेयर कर दूंगा, ठीक है, परेशान नहीं होना। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या, हमने जो एम्बेडिंग की थी, कितने बार की, कितने बार की, ये मेरा क्वेश्चन है आपसे, कितने बार की है, एक बार। किसके लिए एक बार, अमेजोन के लिए एक बार, रिवर के लिए एक बार, फ्लो के लिए। एम्बेडिंग की मतलब हमने 3 वेक्टर अपने बनाए हैं, 3 वेक्टर बनाए। अब इन्हीं 3 वेक्टर को हम बार-बार हर काम के लिए यूज़ कर रहे हैं। इसी वेक्टर को कभी हम क्वेरी के लिए यूज़ कर रहे हैं, इसी वेक्टर को लेके कभी हम किसी चीज़ के लिए की के लिए यूज़ कर रहे हैं। इसी वेक्टर को कभी हम क्वेरी के लिए, किसी वेक्टर को कभी हम की के लिए यूज़ कर रहे हैं। मतलब हमने एम्बेडिंग सिर्फ़ एक बार की है, और उसी को ऐड कर रहे हैं, मतलब बार-बार अलग-अलग रोल दे रहे हैं। तो प्रॉब्लम समझते हैं, समस्या समझते हैं। समस्या क्या कह रही है हमारी, कि हमने एम्बेडिंग कितने बार की थी, हर वेक्टर की हमने कितने बार की है एम्बेडिंग, एक बार कर ली, एक बार। अब इसी को हम रिपीटेडली अलग अलग रोल्स के साथ यूज कर रहे हैं, कभी हम की के लिए ऐसे यूज कर रहे हैं, कभी इसी हम वेक्टर को क्वेरी के लिए यूज कर रहे हैं, कभी हम इसी वेक्टर को एज वैल्यू स्टोर करने के लिए यूज कर रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से आपको क्या समझ में आ रहा, जो हमें आ रहा वो ये बात है कि इसके वजह से मॉडल हमारा मीनिंग तो कैप्चर करेगा, मीनिंग तो कैप्चर करेगा, बट टास्क बेस्ड मीनिंग कैप्चर नहीं कर पाएगा। टास्क बेस्ड मीनिंग कैप्चर क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि क्या यहाँ पर आपको लगता है कि आपने अपने इन वेक्टर्स को कहीं भी ट्रेन होने का मौका दिया है, जो टास्क के हिसाब से ट्रेन हो पाए, इसकी ट्रेनिंग के बेस पे आपने यहाँ पर कहीं टास्क के बेस पे ट्रेनिंग है, वो पॉसिबिलिटीज आपने दी है क्या, नहीं दी है। क्यों, क्योंकि हमने एक ही वेक्टर को बार बार यूज कर लिया है, तो वहां पर रैंडम पैरामीटर जो हमारा होता है, मॉडल ट्रेनिंग होती है, वो कहीं पॉसिबल हो पा रही है क्या, नहीं, हमने एम्बेडिंग करके डाल दी। अब उनमें टास्क चेंज हो रहा है, उसके हिसाब से वहाँ ट्रेनिंग होनी चाहिए ना, कि अगर टास्क चेंज हो रहा है तो उसके बेस पे हमारा ये वेक्टर होना चाहिए, और उसके बेस पे ये वेक्टर होना चाहिए, तो उसके बेस पे ये वेक्टर होना चाहिए, क्या कहीं लर्निंग हो रही है।
होगे नहीं, बिल्कुल नहीं। तो बस यही हमें कराना है और यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक कि क्यों ये प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि हमारे जो वेक्टर्स हैं वो सेम है। सेम कांस्टेंट वेक्टर के ऊपर हमें यहाँ पर कहीं भी ट्रेनिंग हो नहीं पा रही है, और ट्रेनिंग नहीं हो रही तो पैरामीटर चेंज नहीं हो रही। तो पैरामीटर चेंज नहीं हो रहे तो मतलब क्या हुआ, कभी ये कहना चाहता है कि पैरामीटर चेंज नहीं हो रहा, मॉडल लर्न नहीं करेगा, और अगर वो लर्न नहीं करेगा तो टास्क को कैप्चर कैसे करेगा? बोलो, बोलो कैसे कैप्चर करेगा? कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये मीनिंग तो निकाल सकता है, लेकिन टास्क वेट अलग अलग मीनिंग के नहीं निकाल सकता है कि किस वर्ड को किस कॉन्टेक्स्ट में किस तरीके से कहां पर यूज किया गया। काफी खतरनाक बोल दिया। चलिए, इतना समझ में आ गया क्या? ठीक है, इतना अगर आ गया तो बस इसका अब हम सोल्यूशन की बात कर लेते हैं। इसके सोल्यूशन की बात करते हैं। इसका सोल्यूशन हमें क्या करना पड़ेगा? बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन है। क्या कर सकते हैं कि हमें कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ अलग सोचना पड़ेगा। क्या? थोड़ा-सा सोचते हैं, थोड़ा आप दिमाग डालिए, थोड़ा हम डालते हैं, उसके बाद आपको एक नया सॉल्यूशन बताते हैं। क्या सॉल्यूशन हो सकता है? देखने को आ रहा, कुछ समझ में आ रहा? नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं। तो हम अगर ऐसा सोचें कि जो हमारे वैल्यूज़ थी, जिसे हमने कभी की बनाया और कभी वेक्टर बनाया और कभी की बनाया, सॉरी क्वेरी बनाया। तो अगर हमारे वो वेक्टर अलग-अलग होंगे, या वहाँ पर हम कुछ ऐसा डाल दें जिसमें हम पैरामीटर्स को ऐड करा दें जो हमारे लर्न हो पाएँ। आप कहोगे कहना क्या चाहते हो? थोड़ा-सा समझाओ। तो समझाते हैं आपको। लेट्स सपोज़ एक हमारा वर्ड है। लेट्स सपोज़ टेकन वैल्यू एक्स क्या लेना था? हाँ, हमारा वर्ड है अमेज़न। अब इस वर्ड की सबसे पहले हम क्या करते हैं? एम्बेडिंग ई ऑफ अमेज़न, ई ऑफ अमेज़न हमने कर दिया। अब यहाँ पर जो हमने यहाँ पर ट्रेनिंग कराई इसकी, लेट मी जस्ट ये ट्रेनिंग कराई, मतलब यहाँ पर हम इस वैल्यू के लिए इनका सबके साथ रिलेशन पता कर रहे थे। इससे पहले अगर हम यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स ऐड करा दें, तो क्या हमारा काम हो सकता है क्या? हाँ, वही हो सकता है। तो इससे क्या हमें अलग-अलग वेक्टर मिल जाएँगे? हाँ, मिल जाएँगे। कैसे? चलिए बना के देते हैं आपको। अब यहाँ पर हमने सिर्फ़ 3 एम्बेडिंग की थी और वही यूज़ कर रहे थे। अब हमारे पास हर काम के लिए अलग-अलग वेक्टर हो जाएँगे। कैसे? चलिए दिखाते हैं आपको जादू, कि अब हम इस एम्बेडिंग के साथ कुछ करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इसका करा देंगे। कुछ मैट्रिक्स के साथ इनका हम मल्टीप्लाई करा देंगे। ये वैल्यू है, इसका मैट्रिक्स कितना होगा? कुछ ऐसे आप देखेंगे तो इसका हो जाएगा 1, 3। 1 मल्टीप्लाई 3, ये मैट्रिक्स का साइज़ हो गया। अब यहाँ पर आओगे तो आपका कुछ इस तरीके से, यहाँ आओगे तो आपका कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर आओगे तो आपका कुछ इस तरीके से। नहीं, 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 यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से कराना पड़ेगा, मतलब ये एक लीनियर मैट्रिक्स के साथ हम इन सारी जो भी एम्बेडिंग मिलेंगी, इनके बेस पे हम लीनियर मैट्रिक्स के साथ इनका मल्टीप्लाई करा दिया। अब होगा क्या? ताकि हम इसमें कुछ यहाँ पर हमें क्या डालने होंगे? अपने वेट डालने होंगे। ये है, हम रैंडमली फर्स्ट टाइम तो हम रैंडमली डाल देंगे, बाकी बार क्या होंगे? ये वेट अपने आप ट्रेन होंगे। ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर जो वैल्यूज़ हम भरेंगे ना रैंडमली पहले, वो अपने आप एक्यूरेट आएँगे और वो डिटेल कैप्चर करेंगे कि किस टास्क के लिए कौन-सी चीज़ इंपॉर्टेंट है। उसके बेस पे हमारे पास अलग-अलग 3 हमें वेक्टर्स देंगे, क्योंकि हम इसका मल्टीप्लाई करा रहे हैं। तो इतना तो आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? कि 1 क्रॉस 3 मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बाय 3 क्रॉस 3, तो इसका आंसर आता है 1 क्रॉस 3। तो क्या मिल जाएगा हमें? एक यहाँ पर वेक्टर, एक यहाँ पर वेक्टर, एक यहाँ पर वेक्टर। मतलब वेक्टर का मतलब कहना क्या चाहता है यहाँ पर? कभी कभी कहना चाहता है यहाँ पर 3 वेक्टर्स आपको मिल जाने वाले हैं। तो क्या आप इसको बोल सकते हैं कि ये वैल्यू अब इस वाले जो वेक्टर है, ठीक है, यहाँ वाला जो पहले वाला आएगा, इसमें अगर आपने यहाँ पर डब्ल्यू क्यू का यूज़ किया था, यहाँ पर आपने की के लिए बनाना चाहते थे मैट्रिक्स, और यहाँ पर आपने वैल्यू के लिए, तो यहाँ पर जो आपको वेक्टर्स मिलने वाला ये हो जाएगा आपका, लेट मी अमेज़न के लिए। और यहाँ पर जो आपका वेक्टर होगा ये की होगा अमेज़न की। जब भी आपको एज़ ए अमेज़न को, जो अमेज़न का वेक्टर है, एज़ ए की यूज़ करना है, तो आप इसका यूज़ कर लेंगे। आप कहेंगे बहुत ज़बरदस्त। इसके बाद वैल्यू की जगह, वैल्यू स्टोर कराने के लिए अगर आपको कभी यूज़ करना है एज़ अमेज़न का, तो आप कहेंगे ये वाला यूज़ कर लो। तो क्या जो आपके पास पहले सिर्फ़ एक वेक्टर था अमेज़न की एम्बेडिंग के नाम पे, अब वो 3-3 हो गए क्या? ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तो हमने क्या किया है? हमने बस इतना किया है कि हम अलग-अलग यूज़ केस के लिए, जब भी हमें क्वेरी के लिए अमेज़न का यूज़ करना पड़ेगा तो इस वेक्टर का, जब भी हमें एज़ अ की के लिए यूज़ करना पड़ेगा तो इस वेक्टर का, और जब भी हमें एज़ अ वैल्यू के लिए यूज़ करना पड़ेगा तो इस वेक्टर का हम यूज़ कर लेंगे क्या? आप कहोगे हाँ। तो बस अगर हमने यहाँ पर देखो मॉडल को ट्रेन करने की जगह भी दे दी, वेट भी दे दिए, और अलग-अलग हमने वेक्टर भी बना लिए अलग-अलग यूज़ कर केस के लिए। तो टास्क अगर अलग होगा,
टास्क अलग होगा। लेट्स सपोज जो अमेज़न है, अगर उसे अलग टास्क के लिए यूज़ किया जाएगा, तो उसके लिए हमने एक वेक्टर डाल दिया। तो अब इससे रिलेटेड चीज़ें आएँ, इसमें आ जाए कैप्चर होके, तो हमारा काम हो जाएगा क्या? हाँ, बस। तो बस अब कहोगे इसके बाद क्या करना है? उसके बाद भी कुछ करना है क्या? नहीं, उसके बाद कुछ नहीं करना। अब यहाँ तक आपने वेक्टर कब कैप्चर कर लिए, तो अब आपके पास 3 वेक्टर हैं। अब बस जो पुराना हमने किया था क्या? जो फ़ॉर्मूला हमने देखा है ना भई, क्या अटेंशन कैसे निकालते हैं? इसी फ़ॉर्मूले से। फिर से उनका आपस में डॉट प्रोडक्ट करा दो, वैल्यू से मल्टीप्लाई करा दो, दैट्स इट खत्म। तो बस जो पुरानी प्रोसेस की थी वही कर देंगे। अब ये वही करेंगे ना, ये देखिए ये जो हमने इतनी मेहनत से यहाँ पर की थी, अब इसे थोड़ा-सा छोटा फॉर्मेट में हम बनाएँगे, इतना साफ-सुथ नहीं करेंगे। डन है क्या? डन है क्या? हाँ। और अगर ये नोट्स चाहिए तो कमेंट में लिखो, क्योंकि मैं शायद इन नोट्स को हटा दूँ, तो आप जल्दी से वो बोल देना। उम हाँ, अब ये हमें वेक्टर्स मिल चुके हैं यहाँ पर, सबके अलग-अलग करके। ये क्वेरी के लिए जब भी हम इसे यूज़ करेंगे, की के लिए जब भी यूज़ करेंगे या वैल्यूज़ के लिए यूज़ करेंगे, तो वो हो जाएगा। तो एक आपको यहाँ पर हम छोटा-सा और बना के दिखाते हैं। ये हमारा एक डायग्राम बना रहा हूँ मैं, ताकि आपको यहाँ थोड़ा-सा रिलेशन यहाँ समझ में आ जाए। ये है इसके लिए ये, इसके लिए ये, छोटा बना रहा हूँ मैं, ठीक है? छोटा डायग्राम बना रहा हूँ, ताकि आपको दिक्कत ना। अब हम किस तरीके से वेक्टर्स का यूज़ करते हैं, बस वही दिखाते हैं। ये था हमारा। तो ये हमें किसका पता करना है, हमें रिलेशन पता करना है किसका? एक अपना वर्ड है अमेज़न का, किसके साथ? बाकी तीनों वेक्टर्स के साथ। तो ये वाला वेक्टर हमारा क्या होगा? क्वेरी ऑफ अमेज़न, ये वाला, ठीक है? यही वाला जो हमने यहाँ पर उठाया। इसे हम किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं यहाँ पर कि एज़ अ क्वेरी, इसका यूज़ करके हम बाकी के साथ अपना रिलेशन पता करना चाह रहे हैं, ठीक है? तो ये वाला वेक्टर हमने एज़ अ अमेज़न क्वेरी अमेज़न, ये वाला वेक्टर डाल दिया। अब अलग-अलग के साथ रिलेशन पता कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या है? की वेक्टर, ठीक है? तो की वाला अमेज़न का जो भी वेक्टर है, हमने यहाँ पर ये वाला वेक्टर यूज़ किया, की ऑफ अमेज़न, ठीक है? की वाला अमेज़न। फिर इसका जब हम कैलकुलेट कर लेंगे, बाकी जो भी होंगे, मतलब हमने अब बाकियों का भी नहीं कैलकुलेट किया है, ये तो मैंने सिर्फ़ एक का करके दिखाया है। इसी तरीके से ये अमेज़न का हुआ, तो इसी तरीके से आपको दूसरा भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो कि रिवर होगा। इसी तरीके से आपको वहाँ पर फ्लो का कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अब रिवर का करोगे, तो रिवर में भी आपका एक की वेक्टर मिलेगा, उसको आप यहाँ पर डालोगे। क्या डालोगे? की वेक्टर ऑफ रिवर। यहाँ पर आप एक मिलेगा फिर से आपको क्या? वी वेक्टर ऑफ अ, नहीं वी नहीं, यहाँ पर आपको मिलेगा तीसरा क्या है? की वेक्टर, ठीक है? की वेक्टर ऑफ फ्लोज़ का। तो क्या किया हमने? क्या आप देख पा रहे हो क्या? कि यहाँ पर जब हमने एज़ ए क्वेरी यूज़ करने थे, तो हमने अमेज़न का ये वाला वेक्टर यूज़ किए, क्वेरी वाला ये। फिर जब हमें उसे एज़ ए की यूज़ करना था, तो हमने ये वाला, अरे भाई! ये वाला वेक्टर यूज़ किया। इसी तरीके से हम उसका निकालेंगे, उसका की वेक्टर, उसका निकालेंगे फ्लो का, उसका की वेक्टर यूज़ करेंगे और उसके बेस पे क्या होगा, इन सारी चीज़ों का एक समेशन होगा। इसके बेस पे हम यहाँ पे सॉफ्टमैक्स लगाएँगे, सॉफ्टमैक्स से फिर हमारे आंसर्स निकलेंगे, फिर आंसर्स से हम यहाँ पर इनकी वैल्यू से जो भी आए हैं, उनके साथ मल्टीप्लाई कराएँगे और आपस में इनको सबको जोड़ के फिर हमें यहाँ पर एक वैल्यू मिल जाएगी, जो कि हमने ऑलरेडी पुराने किया है और उसको हम क्या बोल देंगे, ये बन गया हमारा वाई ऑफ अमेज़न, ठीक है? ये अमेज़न वेक्टर, बाकी ये अब क्या होगा, सिर्फ़ ये कौन सिर्फ़ अरे भाई! सिर्फ़ इसके पास क्या होगा, ये हमारी एम्बेडिंग जो आई है इसकी, ये सिर्फ़ कॉन्टेक्सचुअल एम्बेडिंग नहीं है। ये है कैसी, हमारी टास्क बेस्ड एम्बेडिंग, टास्क बेस्ड एम्बेडिंग। क्या चमक रही हैं चीज़ें, ये हमने एक के लिए निकाला। इसी तरीके से आप किसके लिए, रिवर के लिए निकालोगे, इसी तरीके से आप यहाँ पर निकालोगे रिवर के लिए, इसी तरीके से आप निकालोगे फ्लोज़ के लिए। कि वो सारा करना तो फिर एकदम समझ रहे हैं ना आप, क्या हो जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है? तो ध्यान रखना बस इतना क्वेरी के लिए ये, और यहाँ पर जो हम वेक्टर्स यूज़ करेंगे, अब हमने यहाँ पर जो वैल्यूज़ के लिए वेक्टर यूज़ किए हैं, तो हम ये वाला जो है हमें सॉरी, ये वाला जो आपको देखने को मिल रहा है ना, अमेज़न का वैल्यू वाला वेक्टर, इसके अंदर चीज़ें डालेंगे। तो यहाँ का अलग वेक्टर, यहाँ का अलग वेक्टर, यहाँ पर अलग वेक्टर, और इन वेक्टर के अंदर क्या है, वेटेड भी हैं। मतलब ये वेक्टर कैसे आए? मैट्रिक्स के बाद में, तो यहाँ पर वेट भी इनके ट्रेन होते रहेंगे। तो इसकी वजह से ये टास्क वाला जो इश्यू होगा, टास्क वेट अगर हमें कॉन्सेप्चुअल एम्बेडिंग बनानी है तो हम बना पाएँगे। तो प्रॉब्लम नंबर 1 का सॉल्यूशन समझ में आ गया क्या? प्रॉब्लम नंबर 1 क्या थी, ये अकर क्यों थी? सेम वेक्टर की वजह से, और सॉल्यूशन क्या था? मल्टीप्लाई बाय लीन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराओ, और मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराने के बाद आपको मिल जाएँगे डिफरेंट वेक्टर, उन्हें यूज़ करोगे तो वो आपकी बन जाएगी टास्क बेस्ड एम्बेडिंग। ओह माय गुडनेस! डन है क्या? टाइम ओहो 1 घंटा। चलिए इतना समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ अप्रोच करते हैं, क्योंकि जल्दी से खत्म करो, वीडियो बहुत बड़ी हो रही है। प्रॉब्लम नंबर 2 की हम बात करें, प्रॉब्लम नंबर 2 हमारा क्या था कि जो सॉफ्टमेश का हमने यूज़ किया है,
जब भी हमने सॉफ्टनेस का यूज़ किया तो सॉफ्टनेस का यूज़ करने का मतलब क्या होता है कि आपको मल्टीपल प्रोबेबिलिटीज़ मिलती हैं। तो अगर आप इसका ग्राफ देखोगे तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ ऐसी हैं, कुछ ऐसी हैं, किसी का ग्राफ ऐसा, किसी का ऐसा, किसी का ऐसा। तो लेट्स सपोज़ किसी-किसी ग्राफ में जो आपके आंसर्स आएँगे, इसे हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? ये हमारा था। तो यहाँ पर दिक्कत आ रही थी कि हम इसे नॉर्मलाइज़ करने के लिए यूज़ करते थे। उसमें भी किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी ये मान लीजिए 0.9, 0.78, 0.6, 0.5 ये प्रोबेबिलिटीज़ इसकी हैं, ठीक है? अब अगर इनकी ये प्रोबेबिलिटीज़ हैं तो क्या होगा आपको यहाँ पर दिख पा रहा है क्या कुछ? यहाँ पर कुछ आपको दिख पा रहा है? और उसे देखने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और डालना चाहता हूँ लाइक ये वाला फिगर, ठीक है? क्यों किया हमने? ये जो हम बात कर रहे हैं ना इसकी, ये हम क्यों यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, उसकी ज़रूरत क्या है, वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पूरा फ़ॉर्मूला तो कंप्लीट नहीं हुआ ना, ठीक है? तो जब हमने पुराना किया था इतना और अगर हम यहाँ पर इस तरीके से इसे छोड़ देते सिर्फ़ सॉफ्टनर से मल्टीप्लाई करा के, तो होता क्या जो ऊपर वाली प्रोबेबिलिटी है वो सिर्फ़ डोमिनेट कर जाती। क्या कर जाती? डोमिनेट और जो हमारा आंसर आता वो कैसा हो जाता? आंसर अनस्टेबल। जो कि किसके बेस पे होता? टास्क एम्बेडिंग तो होती, सब कुछ होता, बट दिक्कत क्या होती वहाँ पर? दिक्कत सिर्फ़ एक ही होती, वो ये है कि वहाँ पर आपका ये अनस्टेबल होता कि जो डोमिनेंट वाली जो प्रोबेबिलिटी हैं, इन्हीं के बेस पे आपका आंसर आता, ठीक है? इनके बेस पे आंसर आता। तो ये अनस्टेबल हमारा चीज़ें कर सकता था, ठीक है? जो हमारा अटेंशन है, जो हमारा रिलेशन है, वो थोड़ा-सा खराब हो सकते हैं। इनके बिहाफ़ पे हम बोल सकते थे थोड़े-से बायस्ड हो सकते हैं। चलेगा? चलेगा। अब तो पहले तो प्रॉब्लम ये थी, ठीक है? इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या करा? हमने ये कर दिया। बट अभी बताते और भी कुछ रीज़न्स हैं यहाँ पर दूसरी। एक तो ये प्रॉब्लम थी कि सॉफ्टवेयर्स हम यूज़ कर रहे थे। दूसरा प्रॉब्लम ये था कि जब भी हम यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट करते हैं लाइक क्यू, के ये और यहाँ, इनका जब भी हम डॉट प्रोडक्ट वगैरह ये कर रहे हैं, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है? चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है? मल्टीप्लाई होने की वजह से क्या होता है? इनकी रेंज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उसी के लिए तो हमने सॉफ्टमैक्स यूज़ किया था ताकि हम चीज़ों को नॉर्मलाइज़ कर लें। फिर भी ये रेंज हमारी बढ़ी होती है, तो उसको हम और थोड़ा-सा कम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? कैसे कम करेंगे? किसी भी चीज़ की रेंज बढ़ी तो अब कैसे कम करते हैं? चलो एक सिंपल सा तरीका बताते हैं। ये वैल्यू है 5, ये वैल्यू है 10 और ये है 15। इसकी रेंज बड़ी-बड़ी वैल्यूज़ है, इससे एक्सप्लोडिंग ग्रेडिएंट हो सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं? इन सबको क्या हम डिवाइड कर सकते हैं 5 से? हाँ, तो इसका 1, 2 और 3 की वैल्यू का जो वैल्यू है स्केलिंग जो हम बोलते हैं, ये स्केलिंग को कम करने के लिए, ठीक है? एक स्केलिंग की प्रॉब्लम आ रही थी कि रेंज बड़ी है, स्केलिंग बहुत बड़ी हो सकती है मतलब 10, 15, 5 तो हम क्या करेंगे अगर हम किसी वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारी थोड़ी-सी कंट्रोल में आ सकती है। ठीक है, एक और प्रॉब्लम हो सकती है क्या? एक और प्रॉब्लम हो सकती है क्या? हाँ, कौन-सी प्रॉब्लम? ऐसे इसमें अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं बट अब हम इसका सॉल्यूशन बताते हैं, वीडियो हमारी लंबी जा रही है। ठीक है? चलिए। तो हमने क्या किया, हम इस वैल्यू से इसको डिवाइड कर रहे हैं। अब ये वैल्यू है क्या पहले तो इसे समझना पड़ेगा ये है क्या? डी ऑफ के ये होती है डायमेंशनैलिटी ऑफ वेक्टर। अब इससे जब हम इसे डिवाइड कर देते तो क्या होगा वो समझते हैं। तो पहला प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ पर क्या है हमारा कि जब भी आप इस वैल्यू को जो भी यहाँ पर बड़ी-बड़ी वैल्यू आ रही हैं, ओके। ये जो बड़ी-बड़ी वैल्यू आपके आ रही हैं, अगर आप इसको डिवाइड कर दोगे इससे तो क्या होगा, जो इम्पोर्टेंट वाली जो है वो सारी चीज़ें कैसी हो जाएँगी हमारी नॉर्मलाइज़ हो जाएँगी और उसके बेस पे जब भी आप किसी चीज़ से डिवाइड करते हो, तो सिर्फ़ इनके बेस पे हमारा बायस्ड आंसर नहीं बनेगा, जो आंसर बनेगा वो स्टेबल बन जाएगा, ठीक है? तो जो हमारा प्रोबेबिलिटी सॉफ्टमैक्स वाला इश्यू था अरे हटो ना। जब भी हम इस वैल्यू से अगर डिवाइड करते हैं, ठीक है? तो उससे क्या हो जाएगा हमारा स्टेबिलिटी आ जाएगी, क्यों? क्योंकि जो वाइज़्ड आंसर आ रहे थे वो हमारे अब नहीं आएँगे, वो खत्म हो जाएँगे, वाइज़्ड आंसर नहीं आएँगे। दूसरा, अगर हम स्केलिंग की बात करें कि वैल्यू बड़ी हो रही थी, तो बड़ी होने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर दिखाया क्या कि अगर आप इस किसी वैल्यू से डिवाइड कर दोगे, तो यहाँ पर वैल्यू क्या हमारी डायमेंशनैलिटी जितनी भी डायमेंशंस होंगी आपके पास, उसी के बेस पे आपके वेक्टर्स की डायमेंशंस लाइक 512 होती है, 3 होगी, जितना मैट्रिक्स है, उस हिसाब से आप डिवाइड कर दोगे, तो आपका जो आंसर है वो एक रेंज में आ जाएँगे, बहुत बड़े नहीं रहेंगे। तो ये हमारी स्केलेबिलिटी एंड ठीक है, वाइज़्ड आंसर को कंट्रोल करने के लिए हम बोल सकते हैं वाइज़्ड एंड स्केलेबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए और हमारा स्टेबल आंसर आए, इसके लिए इन 3 चीज़ों को हैंडल करने के लिए हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया है? आई होप हमने यहाँ पर वो यूज़ कर लिया है जो हमें करना चाहिए था, डायमेंशनैलिटी ऑफ वेक्टर से डिवाइड कर दिया। अब ये कंप्लीट फ़ॉर्मूला बन चुका। अब इसी फ़ॉर्मूले को हम बोलते हैं सेल्फ अटेंशन। ठीक है, चलेगा, चलेगा। एक और क्वेश्चन हमारे दिमाग में आया जो कि हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि व्हाई हाँ, क्या आया था क्वेश्चन? व्हाई वी कॉल्ड इट एज़ ए हम यहाँ पे लिख देते हैं स्केल्ड
डॉट प्रोडक्ट, स्केल्ड डॉट प्रोडक्ट। अब इसके बाद हमने क्या लिखा था, दिखाते हैं आपको। लेट मी जस्ट, अरे हाँ, ये स्केल्ड डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, ये हमने लिखा था ना, ये मैं बताने वाले के लिए मैंने बोला था कि मैं आपको बताऊंगा, बता देता हूँ। डॉट प्रोडक्ट, ठीक, अटेंशन। अब इसे क्यों बोला, आई होप आपको समझ में आ रहा है। हमने के का मल्टीप्लाई किया है किसके साथ, सॉरी, हमने क्यू का मल्टीप्लाई किया है कैसा, डॉट प्रोडक्ट, तो ये डाल दिया, डन है, ठीक है, ये वैल्यू आ गया। अब इसके बाद हमने यहाँ पर क्या अप्लाई किया था, सॉफ्ट मैक्स, ठीक है, वो तो चलेगा, बट लास्ट में हमने यहाँ पर क्या किया था, डेल्टा ऑफ डी ऑफ के, ये क्या है, डायमेंशनलिटी ऑफ वेक्टर। अब यहाँ पर इसको स्केल्ड का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि वैल्यू आपकी कुछ भी जाएंगी, स्केल को कंट्रोल करने के लिए हमने यहाँ पर इसे यूज़ किया है। यही मैंने बताया कि स्केलेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम उसे डिवाइड करते हैं, तो स्केल्ड भी है ये और डॉट प्रोडक्ट भी है, इसकी वजह से इसका नाम पड़ गया स्केल्ड डॉट फैक्टर। और ये आपस में सारे वर्ड के साथ रिलेशन पता करता है, इसकी वजह से इसका नाम पड़ गया सेल्फ अटेंशन। तो दोनों नाम क्लियर हो गए, सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। आई होप कि आपको ये यहाँ पर सेल्फ अटेंशन का जो कॉन्सेप्ट है हमारा काफ़ी बड़ा हो गया, आई थिंक यहाँ से, और चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, यहाँ तक चलता आ रहा है और यहाँ तक आया। इसमें हमने काफ़ी चीज़ें कवर की, एक बार फिर से बता देता हूँ कि हमने कवर किया है समराइज़ के फॉर्म में। मैं वीडियो थोड़ी-सी बड़ी हो रही है आज, बट आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, बट कॉन्सेप्ट ही थोड़ा बड़ा है, इम्पोर्टेंट है और अच्छे से समझाने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ा मुझे। पहले हमने देखा प्रॉब्लम्स क्या थी, ठीक है, 2 प्रॉब्लम्स था, उन दोनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाया हमारा सेल्फ अटेंशन। उन दोनों ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या था, सेल्फ अटेंशन। एक प्रॉब्लम क्या थी, पैरेललिज्म, ठीक है, उसका सॉल्यूशन दिया, और दूसरा क्या था हमारा, कॉन्टेक्सचुअल वेक्टर, कॉन्टेक्सचुअल एम्बेडिंग। ये दोनों चीज़ों का सॉल्यूशन इसने हमें दे दिया, आपको कि बहुत बढ़िया बात है। फिर हमने सेकंड में देखा था, इन दोनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखा था, ठीक है, ये कैसे इसने सॉल्व कर दी। फिर हमने देखा था व्हाई वी कॉल्ड इट एज ए सेल्फ अटेंशन, ये हमें पता चल गया। अगर बहुत सही है, ये बात तो बिल्कुल सही है। फिर थर्ड पॉइंट में हमने ये देखा था क्या, कि इसके अंदर जब हमने इसे निकाला था, इसकी प्रॉब्लम देखी थी, ये किसकी वजह से आई थी, और ये इसका सॉल्यूशन दिया, इस दोनों का सॉल्यूशन हो गया सेल्फ अटेंशन। अब सेल्फ अटेंशन में भी 2 प्रॉब्लम्स आई थी, सेल्फ अटेंशन में भी 2 प्रॉब्लम्स आई, ठीक है। पहली प्रॉब्लम हमारी क्या थी, ये कि स्केल नहीं था, या हम बोलेंगे अनस्टेबल था, अनस्टेबल था, या हम बोलेंगे वाइज्ड था, ठीक है। तो उसका प्रॉब्लम हमने निकाला, सॉल्यूशन बताया कि उसको हम डिवाइड कर देते हैं। और इसके बाद अगर हम यहाँ पर एक और प्रॉब्लम की बात करें, ये टास्क बेस्ड एम्बेडिंग नहीं कर पा रहा था, टास्क बेस्ड नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर चीज़ें सिर्फ कॉन्सेप्चुअल बेस्ड तो कर पा रहा है, लेकिन टास्क बेस्ड नहीं कर पा रहा, तो उसका भी हमने सॉल्यूशन निकाला। अब इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, हमने डिवाइड कर दिया डी ऑफ टी से, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, हमने मल्टीपल, ठीक है, की क्वेरी एंड वैल्यू के लिए अलग अलग वेक्टर्स बना लिए, ठीक। उसकी बेस पे क्या हो गया, यहाँ पर रैंडमाइज भी हो जाएगा, मतलब लर्निंग भी होने लग जाएगी, मॉडल की ट्रेनिंग भी हो जाएगी, और ट्रेनिंग के साथ अलग अलग वेक्टर्स है हमारे पास, तो अलग वेक्टर्स के होने की वजह से हमारा टास्क बेस्ड लर्निंग भी हो जाएगी, टास्क बेस्ड लर्निंग भी हमारी हो गई, ये दोनों चीज़ें। और फिर लास्ट में हमने लास्ट का फोर्थ पॉइंट जो है वो हमने ये देखा है, फोर्थ, कि वाई वी कॉल्ड स्केल्ड डॉट अटेंशन, स्केल्ड डॉट अटेंशन, ठीक है। इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमें पता है स्केल्ड भी है, डॉट प्रोडक्ट भी है, और सेल्फ अटेंशन क्यों कहते हैं वो तो हमें पता है। और ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या था, पैरेललिज्म, क्योंकि सारे वर्ड, आप एक वर्ड दूसरे वर्ड पे डिपेंडेंट नहीं है, चाहे आप अमेज़न का यहाँ निकालो, चाहे रिवर का निकालो, फ्लो का एक साथ आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से पैरेललिज्म की प्रॉब्लम सॉल्व हुई थी। और यहाँ पर अगर आप कॉन्टेक्स्ट वेक्टर की बात करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो रहा था हमारा, हमने उसका हर वर्ड का आपस में किस तरीके से उसका रिलेशन है ये पता कर लिया, तो हमें पता चला कि भैया उसका हम कॉन्टेक्चुअल एम्बेडिंग निकाल पा रहे हैं। तो आई थिंक समरी भी डन है, सब कुछ डन है, बस आपको अब बस थैंक यू और जो भी कमेंट में अच्छा अच्छा लिखना है, अच्छा ही लिखना होगा आई थिंक, ठीक है। बहुत ही टफ टॉपिक है, इतनी आसान तरीके से अगर आपको मिल जाए तो आपको अच्छा ही लिखना चाहिए, नहीं तो पाप भी बढ़ सकता है। तो बस दैट्स इट फॉर टुडे, बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपको अपना ध्यान रखना है, और इसी तरीके से इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर लेना है इस चैनल, ठीक है। चलिए बस कमेंट करना अगर अच्छा लगा हो, बाकी जैसे आपकी मर्ज़ी, अगर नहीं लगा तो वो भी करना, ये छूट है आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।